गुड मॉर्निंग बेटा। लास्ट क्लास में बेटा हमने बात की थी किरचॉफ लॉस की। बेटा हमने किरचॉफ का जंक्शन लॉ पढ़ा, हमने किरचॉफ का बेटा वोल्टेज लॉ पढ़ा, और 7 साल में बेटा हम लोगों ने एवीएल अनीज वोल्टेज लॉ भी बेटा पढ़ा। आज बेटा हम उसी की बातें आगे करने वाले हैं। आज फिर से बेटा हम लोग किरचॉफ लॉस की बातें करेंगे और कुछ बेटा हम ओम्स लॉ की बातें भी करेंगे। तो आज का क्लास बेसिकली बेटा प्रीवियस क्लास का रिवीजन क्लास बेटा है। इसमें हम कुछ स्पेशल बेटा क्वेश्चंस की बात करेंगे, कुछ नई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। पिछले क्लासेस की जो थ्योरी बेटा है ओम्स लॉ बेटा किरचॉफ लॉ, उसी को बेटा देखेंगे, कुछ और क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। हम कुछ बढ़िया बेटा क्वेश्चन लेंगे और देखेंगे कि हम उसे कैसे बहुत फास्ट सॉल्व कर सकते हैं। जो टफ क्वेश्चन है उसे कैसे बहुत ईजिली हम लोग बेटा सॉल्व कर सकते हैं। तो आज आपको काफ़ी मज़ा आने वाला बेटा है आज के क्लास में। ना जिन बच्चों ने बेटा किरचॉफ लॉ नहीं पढ़ा बेटा, प्लीज़ आप पहले पिछला वीडियो देखें बेटा, जो किरचॉफ लॉ को बेटा फर्स्ट वीडियो है उसको देखें आप बेटा, तब आप इस वीडियो पे आएँ। डायरेक्टली नहीं आए अगर आपने पहले किरचॉफ लॉ नहीं पढ़ा हुआ तो पहला वीडियो देखें, उसको अच्छे से करें, फिर बेटा आप इस वीडियो पे आएँ। ना किरचॉफ लॉ थोड़ा सा बेटा याद कर लेते हैं। किरचॉफ जंक्शन लॉ बेटा क्या था, क्या कहता था किरचॉफ जंक्शन लॉ? कि अगर कहीं पे एक जंक्शन है और वहाँ पे ढेर सारे करंट्स बेटा आ रहे हैं, तो जितने करंट्स आ रहे हैं उन सबका सम कितना होगा? 0 होगा। सम का सिंबल है बेटा ये आई, करंट इक्वल टू 0 होगा बेटा। तो जंक्शन पे मिलने वाले सारे करंट का सम बेटा 0 होगा। या हमने कहा था एक और तरीके से हमने पढ़ा था। क्या तरीका था? कि अगर एक जंक्शन है और वहाँ बेटा कुछ करंट आ रहे हैं और कुछ जा रहे हैं, तो आने वाले का सम क्या होगा? जाने वाले के बराबर होगा। याद आया बेटा आपको? ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अच्छा, किरचॉफ बेटा वोल्टेज लॉ क्या था हमारे पास? कि अगर एक क्लोज लूप है, एक क्लोज लूप है, तो उस क्लोज लूप में जितने वोल्टेज हैं उन सारे वोल्टेज का जो सम होगा दैट विल बी 0 बेटा। सम ऑफ वोल्टेज इन अ क्लोज लूप इज 0 बेटा। ये था किरचॉफ वोल्टेज लॉ केवीएल। और सम ऑफ करंट 0 ये है किरचॉफ जंक्शन लॉ केजेएल बेटा, है ना। ये हमने बेटा लास्ट क्लास में पढ़ा था, थ्योरी पढ़ी इसकी और बेटा हमने अप्लाई भी किया। आज भी हम लोग यही काम करेंगे। और लास्ट क्लास में बेटा हमने एक बार कन्वेंशन भी डिसाइड किया था कि हम कौन सा कन्वेंशन बेटा फॉलो करेंगे। कन्वेंशन मतलब आप जानते हैं, जैसे हमारे भाई इंडिया में रोड पे कहाँ चलते हैं? लेफ्ट साइड चलते हैं। और अमेरिका में कहाँ चलते हैं? राइट साइड चलते हैं। क्यों? कन्वेंशन बना लिया गया, एक तरीका बना लिया गया बेटा, उसको सबको फॉलो करना है, दैट्स इट, बस और कुछ नहीं। अब रोड पे यहाँ लेफ्ट क्यों चलते हैं, वहाँ राइट क्यों चलते हैं, इसका कोई लॉजिक है नहीं बहुत, बस एक तरीका बना लिया गया बेटा। तो जो कन्वेंशन बेटा हमें यूज़ करेंगे बेटा, वो एनसीईआरटी यूज़ करती है, तो हम उसी को यूज़ कर रहे हैं। क्या था कन्वेंशन बेटा? कि वोल्टेज हम प्लस कब लेंगे और माइनस कब लेंगे। तो हमने लास्ट क्लास में बेटा क्या सीखा था? अगर कहीं वोल्टेज बढ़ेगा तो बढ़ने को राइज को प्लस लेंगे, कोई चीज़ बढ़ती है तो प्लस लेते हैं। अगर वोल्टेज घटेगा, ड्रॉप करेगा, डिक्रीज करेगा तो हम माइनस लेंगे। तो हमारा बड़ा सिंपल सा कन्वेंशन था कि इंक्रीज करेगा तो पॉजिटिव, डिक्रीज करेगा तो निगेटिव। बड़ा सिंपल सा बड़ा कन्वेंशन था हमारा ये। अब इसमें जैसे हमने कहा था, ये कन्वेंशन हम बैटरी के लिए, रेजिस्टेंस के लिए और कैपेसिटर के लिए, जो कि लिखा नहीं, हम अप्लाई कर सकते हैं। आगे कैपेसिटर बता दूंगा। बैटरी के लिए हमने क्या कहा था? बैटरी में बड़े वाले टर्मिनल का पोटेंशियल ज़्यादा होता है, छोटे वाले का कम होता है। तो अगर हम बड़े से छोटे पे जाएं तो हम हाई से लो जा रहे हैं, हाई से लो जा रहे हैं मतलब वोल्टेज घट जाएगा तो क्या लेंगे हम? -V। अगर बैटरी में हम इधर से ऐसे मूव करें, छोटे टर्मिनल से बड़े पे आए, तो पोटेंशियल बढ़ेगा, राइज करेगा, राइज बेटा क्या लेंगे? +V लेंगे। अगर बेटा रेजिस्टेंस हमारे पास है, रेजिस्टेंस में करंट फ्लो कर रहा है, तो करंट जाता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, हाई से लो। तो अगर हम करंट के साथ साथ जाएं तो हाई से लो जाएंगे, हाई वोल्टेज से लो जाएंगे, तो पोटेंशियल घटेगा तो पोटेंशियल लेंगे -IR, क्योंकि ओम्स लॉ से किसी भी रेजिस्टेंस में पोटेंशियल बेटा कितना होता है? IR होता है, तो यहां -IR लेंगे। अब करंट अगर रेजिस्टेंस में ऐसे जा रहा है और हम ऐसे चलने बेटा हैं, तो हम करंट के अगेंस्ट आ रहे हैं। करंट हाई से लो जाता है, हम लो से हाई आ रहे हैं, लो से हाई आ रहे हैं तो पोटेंशियल बढ़ेगा तो बेटा क्या लेंगे? +IR लेंगे। तो मैंने पिछले क्लास में बेटा इसको आपको अच्छे से समझाया था और फिर हटा भी दिया था कि वोल्टेज डिक्रीज करेगा, ड्रॉप करेगा, घटेगा तो माइनस लेंगे,
और अगर इंक्रीज करेगा, राइज करेगा, बढ़ेगा तो हम बेटा क्या लेंगे, प्लस लेंगे। फिर से रट लीजिए, बैटरी में प्लस से माइनस, बड़े छोटे पे जाएंगे तो माइनस होगा, छोटे से बड़े पे आएंगे तो प्लस होगा, रेजिस्टेंस में करंट के साथ साथ जाएंगे तो माइनस IR होगा, अगेंस्ट आएंगे तो प्लस IR बेटा होगा। तो ये कन्वेंशन बेटा मानने वाला है, याद करने वाला बेटा हमको है। ये पिछले क्लास की बातें हैं जो हमने बेटा रिवाइज करी। अब हम बेटा थोड़ा सा आगे बढ़ते बेटा हम लोग, और हम एक फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बड़ा इजी क्वेश्चन है। आइए देखिए, ये बेटा एक सर्किट बेटा हमारे पास है, रेजिस्टेंस 10 ओम का, 5 ओम का, बैटरी 2 वोल्ट, 5 वोल्ट और बेटा 10 वोल्ट की लगी हुई है। ये पॉइंट ए है और ये बेटा पॉइंट बी है। बताना ये है कि ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा। क्या बताना है, ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कितना होगा। हमें ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन एक ही लाइन का लिखा मैंने, कुछ खास नहीं लिखा। फाइंड VA माइनस VB इन द गिवन सर्किट। VA पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, VB पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। तो बताओ भाई VA माइनस VB कितना होगा, कैसे बेटा करेंगे। तो लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको AVL बताया था बेटा, अगर आप याद करें तो मैंने आपको बेटा AVL बताया था। एक बार मैं आपको AVL थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर देता हूं। AVL बेटा क्या होता है, एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं हल्का सा। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने कहा था भाई कि सपोज करिए मैं A पॉइंट पे खड़ा हूं और मुझे B पॉइंट तक जाना है। A पॉइंट पे खड़ा हूं और B पॉइंट तक जाना है, मुझे AVL लगाना बेटा है। AVL अनीस वोल्टेज लॉ, मजाक में। तो AVL लगाना बेटा, इसको ऐसे याद रखना आपको है जिससे आपको याद रहेगा। AVL लगाना है। अब देखो मेरे पास पॉकेट में यहाँ पे 100 रुपीज हैं A पॉइंट पे और मुझे B पहुंचना है। अब रास्ते में मुझे एक P बंदा मिला, एक आदमी मिला, इंसान मिला, मैन मिला P। उसको मैंने 5 रुपए दिए तो मेरे पास 5 रुपए कम हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे बेटा, माइनस करेंगे अपने पास से। अच्छा, फिर आगे बढ़े तो मुझे एक Q बंदा मिला और उससे मैंने 10 रुपए ले लिए, तो मेरे पास 10 रुपए बढ़ जाएंगे तो मैं प्लस लिखूंगा। तो B पे जाके बेटा हमारे पास पैसे कितने बचेंगे, यहां 100 रुपए थे, 100 रुपीज थे, मैंने किसी को 5 दे दिए तो 100 माइनस 5 95, फिर 10 किसी से ले लिए तो 95 प्लस 10 105, तो यहां 105 बचेंगे। अब इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो कैसे लिखें, बिल्कुल बच्चों कितना, नर्सरी क्लास के बच्चों कितना कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 100, फिर घटे तो -5, जो हमारे पास से घटेंगे माइनस उसको, फिर बढ़े कितने बढ़े 10, तो प्लस 10 इक्वल टू कितना, बचे हुए पैसे बेटा 105। जो थे रुपए हमारी जेब में पहले, जितने घट गए उतने माइनस कर देंगे, फिर जो बढ़े बेटा उसे प्लस कर देंगे, इक्वल टू बचे हुए रुपए। एक सिंपल टेक्निक, इसी को हम कह रहे हैं अनीस वोल्टेज लॉ। यही बात हम पोटेंशियल पे भी लगा देंगे सर, है ना। बस रुपए पैसे को क्या मानना है, हमें वोल्टेज मानना बेटा। घटना वैसे बढ़ना वैसे ही है, घट जाएगा तो माइनस, बढ़ जाएगा तो प्लस। आओ क्वेश्चन पे आते हैं। हमें A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो जैसे हमने यहां से A से B रास्ता लिया था, तो ऐसे ही हम A से B का कोई रास्ता लेंगे। हम इस रास्ते से A से B आ सकते हैं, हम इस रास्ते से A से B आ सकते हैं, और हम इस रास्ते से A से B आ सकते हैं बेटा। अगर हमने ये रास्ता लिया तो रास्ते में रेजिस्टेंस पड़ रहा है, रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस होगा IR। क्या हमको I पता है बेटा, नहीं, तो हमें I निकालना पड़ेगा किरचॉफ लॉ लगा के, किरचॉफ लॉ KVL लगा के, किरचॉफ बेटा वोल्टेज लॉ लगा के हमें निकालना पड़ेगा। अगर हमने ये रास्ता लिया तो इस रास्ते पे भी क्या होगा, रास्ते में क्या पड़ रहा है, रेजिस्टेंस, तो हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा करंट निकालने के लिए। लेकिन अगर हम ये रास्ता ले लें जो अवेलेबल है, इस रास्ते पे कोई रेजिस्टेंस नहीं पड़ रहा, और जब कोई रेजिस्टेंस नहीं है बेटा तो कोई किरचॉफ लॉ लगाने की जरूरत नहीं है।
हम डायरेक्ट एवीएल लगा के एक लाइन में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते बेटा है। अगर हम ये रास्ता ले लें तो यहां पे तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा बेटा एक लाइन का। आइए शुरू करते हैं। यहां पे हमारे पास पैसे कितने हैं, VA, पैसे मतलब वोल्टेज VA है बेटा। डन। अब B तक पहुंचने के लिए हम बेटा ये रास्ता लेंगे, बेटा ये रास्ता बेटा लेंगे हम। तो चलो आगे, इस बैटरी के हम लो से हाई जा रहे हैं, हम ये रास्ता ले रहे हैं बेटा है, तो हम यहां चलते चलते ऐसे जाएंगे। सपोज ये C है बेटा, ये D है, तो हम A से C जाएंगे, C से D जाएंगे और D से B जाएंगे। तो AVL लगाते हैं बेटा हम लोग है यहां पे। कहां से कहां बेटा लगाते हैं, A C D B। तो AVL लगा रहे हैं हम A C D B तक, ठीक। लौट के आ जाए तो KVL कह देते हैं, बस है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाते हैं तो उसे AVL कहते हैं बेटा, और घूम जाए तो KVL कहते हैं, क्लोज लूप में KVL कहते हैं। अच्छा चलो, VA पॉइंट का पैसे मतलब पोटेंशियल लिख दिया। अब आगे चलो, हम छोटे टर्मिनल से बड़े पे जा रहे हैं, तो हम लो से हाई पे जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा है, और बढ़ रहा का तो भाई पैसे बढ़ेंगे तो क्या लेते हैं, प्लस या माइनस, +2। अब हम यहां पहुंच गए, अगला आदमी मिला, अगली बैटरी मिली, उसके बड़े डंडे छोटे जा रहे हैं, तो हाई से लो जा रहे हैं बेटा। हाई से लो क्या करता है, घटता है। पैसे घटेंगे तो क्या करेंगे, -5। अब बेटा हम यहां पहुंच गए, यहां से बेटा आगे चलो, आगे बैटरी बड़ी 10 वोल्ट की, तो इसमें क्या हुआ, हम इस बड़े से छोटे पे जा रहे हैं बेटा है, हम हाई से लो जा रहे हैं, तो पोटेंशियल क्या कर रहा है, घट रहा है बेटा। बड़े से छोटे पे जाएंगे तो पोटेंशियल घट रहा है तो क्या करेंगे, माइनस लेंगे, तो -10 लिया। अब कहां पहुंच गए, बी पे, इक्वल टू बचे हुए रुपए, बचे हुए पैसे, बचा हुआ पोटेंशियल बेटा, इक्वल टू VB। सो सिंपल, ठीक। अच्छा अब यहां देखो बेटा, VB को इधर ले आओ तो क्या होगा, VA माइनस VB, कितना आसान है बेटा। और ये कितना हो जाएगा, 10 और 15 जोड़ देंगे हम, माइनस में दोनों है, माइनस में आ जाएंगे 15 और ये 2, तो -13 इधर आके बेटा क्या हो जाएगा, +13 हो जाएगा। तो A और B के बीच का बेटा पोटेंशियल हमारा बेटा कितना आ गया, बोलो 13 वोल्ट्स आ गया। सो सिंपल, बहुत आसान बेटा। हजम हुई बात, यस, ये बिल्कुल सर आसान सी बात थी। अब मैं रब कर दूं उसको, तो ये सर हमारे पास में एक लाइन का बेटा क्वेश्चन था सिर्फ। अगर लॉजिक हमें पता था तो बेटा एक लाइन का बेटा क्वेश्चन था बस। तो आज ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे बेटा हम लोग, और लॉजिक सीखेंगे हम लोग, किरचॉफ लॉ, AVL और ओम्स लॉ भी ऑफ कोर्स हम बेटा हम यूज करेंगे बेटा। तो आज बेसिकली है कि कॉन्सेप्ट्स और क्लियर बेटा होंगे, जितनी प्रैक्टिस बेटा करेंगे उतने कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैंने आपसे कहा जब मैं क्वेश्चन बेटा कराता हूँ आपको, अच्छे से वीडियोस को 2-3 बार देखें, उसके बाद में क्या करें, आप किसी बुक को उठा के सॉल्व एग्जाम्पल करें, और फिर बेटा क्या करें, अनसॉल्व एग्जाम्पल करें। ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज करना है आपको। अगला बेटा क्वेश्चन ये है, हमारे पास बेटा एक सर्किट है, देख रहे हैं आप इस तरह का। ये एक सर्किट, बैटरी 10 वोल्ट 2 ओम रेजिस्टेंस, एक ही सर्किट 20 वोल्ट 5 ओम, और एक बेटा ये बैटरी 5 वोल्ट, ये 5 ओम रेजिस्टेंस। तो बताना है कि ये 2 पॉइंट हैं A और B, इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा होगा। क्या बताना है आपको, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा। फाइंड VA माइनस VB इन द गिवन सर्किट। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन लिख दिया बेटा, आसान सा क्वेश्चन भी है। क्या बता सकते हैं भाई, कैसे करेंगे इसको। आइए शुरू करते हैं बेटा। देखिए, जब भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो बेटा हमें AVL चाहिए है, ये ध्यान रखिए बेटा। और AVL के साथ में हम KVL भी लगा सकते हैं अगर जरूरत पड़े। वैसे पिछले क्वेश्चन में तो जरूरत पड़ी नहीं, तो हम लोग इसमें AVL सोचेंगे बेसिकली, और फिर अगर जरूरत है तो KVL भी लगा लेंगे। देखो, सपोज हमें A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम A से B चलते हुए आएंगे, फिर वही वोल्टेज को प्लस माइनस करेंगे हम। जब हम A से बेटा B आएंगे तो होगा क्या, रास्ते में एक रेजिस्टेंस पड़ा, वहां पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कितना होगा, IR होगा। तो क्या हमें I पता है, नहीं, I निकालना पड़ेगा। फिर बैटरी बढ़ेगी, पोटेंशियल डिफरेंस प्लस माइनस होगा, पता है क्या, यस, कितने वोल्ट है, 5 वोल्ट।
तो यहां एवीएल लगाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहां पर बेटा करंट कितना है, इस 5 ओम में करंट कितना बेटा है, इस करंट को हमें निकालना पड़ेगा। अब कैसे निकालेंगे, आइए शुरू करते बेटा। देखो पहले आप इसको देखो बेटा, ये बैटरी अपने पॉजिटिव से करंट देगी। मान लो उसने बेटा करंट I1 दिया कुछ देर के लिए, मान लो ये करंट I1 यहां बेटा ऐसे आएगा। अच्छा, जंक्शन लॉ करंट के बेटा क्या कहता है कि जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। तो अगर बैटरी आगे से करंट कितना देगी I1, तो पीछे से बेटा करंट कितना लेगी बेटा, I1 ही लेगी। अगर बैटरी करंट I1 देगी तो बेटा पीछे से I1 लेगी, हमेशा आने वाला करंट जाने वाले के बराबर होगा। तो ये I1 कहां से बेटा आ रहा होगा, यहां से आ रहा होगा ऐसे। अच्छा, तो ये करंट यहां से I1 आ रहा होगा और फिर ये I1 यहां जा रहा होगा। अब देखो इस जंक्शन पे आओ बेटा, इस जंक्शन पे जंक्शन लॉ लगाओ। यहां से कितना करंट आ रहा है I1, बेटा इधर जा भी कितना रहा बताओ I1 बैटरी की वजह से। तो इसमें कितना बचा 0, इसमें बेटा यहां पर कोई भी करंट नहीं जाएगा, क्योंकि क्लोज लूप जो यहां पर है उसका अपना करंट यही घूमेगा बेटा। अब ओम्स लॉ क्या होता है, I = V/R बेटा। ये लूप में अगर हम चाहें तो ओम्स लॉ लगा सकते हैं। यहां जो I1 होगा बेटा करंट हमारे पास में, वो कितना हो जाएगा हमारा, ये V यहां कितना है 10 और R यहां कितना 2, तो जरा बताओ बेटा कितना हो जाएगा 5 एम्पियर। वैसे हमें जरूरत नहीं थी, अगर जरूरत होती तो हम निकाल लेते, अब निकाल तो खैर लिया ही हमने है, लेकिन अभी हमें कोई जरूरत इसकी है नहीं। हमने समझा बेटा ये बैटरी करंट I1 देगी तो पीछे से I1 लेगी, तो वो करंट यहां से आएगा और ये ऑफकोर्स यहां जाएगा। इस जगह पहुंचे, जंक्शन लॉ लगा दिया कि भाई आने वाला जाने वाले के बराबर है, तो इसके लिए कितना बचा 0, खत्म, कोई करंट नहीं जाएगा। चलो इस बैटरी को देखो, ये बैटरी करंट यहां देगी अपने पॉजिटिव से ऐसे, हर एक बैटरी अपने पॉजिटिव से बेटा करंट निकालती है। तो ये करंट बेटा ऐसे निकालेगी, ऐसे जाएगा करंट। अच्छा, तो पीछे से बेटा कितना लेगी I2 लेगी, और वो I2 यहां से ऑफकोर्स ऐसे आएगा, मतलब यहां से आएगा सर ऐसे, और ये यहां जाएगा। अब इस जगह जंक्शन लॉ लगा दो, बी पॉइंट पे सर जंक्शन लॉ लगा दो। यहां से कितना आ रहा है I2, इधर जा बेटा कितना आ रहा बताओ, I2 जा रहा है, तो जितना आ रहा उतना ही जा रहा है। तो इसके लिए क्या बचा 0, मतलब इसमें फाइनली यहां कोई करंट नहीं जाएगा। तो अब हम एक बात रट लेंगे बेटा, यहां पे क्या रट लेंगे कि अगर एक क्लोज लूप है ये और एक क्लोज लूप बेटा है ये, तो दो क्लोज लूप को अगर कोई वायर, कोई रेजिस्टेंस ज्वाइन कर रहा है तो उसमें कभी भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा बेटा। क्या मेरी बात समझ पाए बेटा, कि अगर दो क्लोज लूप को कोई भी वायर ज्वाइन कर रहा है तो उसमें कभी भी करंट फ्लो नहीं करेगा बेटा। क्या मेरी बात समझ पाए आप, गुड। तो दो क्लोज लूप को कोई भी वायर ज्वाइन कर रहा है तो वहां करंट फ्लो नहीं करेगा। तो पता लग गया कि इस 5 ओम में बेटा कितना करंट होगा 0। बोलो समझ में आई बात बेटा। अब आगे चलते हैं, अब लगाते हैं हम लोग एवीएल। एवीएल लगाते बेटा। चलो पॉइंट ए से चलते हैं। पॉइंट ए पे कितना पोटेंशियल हमारे पास है VA, यहां पैसे VA हैं, यहां शुरुआत करते हैं, आगे चलें। रेजिस्टेंस से पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बेटा IR, I यहां कितना है 0, तो 0 इंटू R बेटा यहां 5 है। देन अब आगे चलो, बैटरी पड़ी, बैटरी में लो से हाई जा रहे हैं, छोटे से बड़े पे जा रहे हैं, तो पोटेंशियल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्या लेंगे बेटा +5। इसे क्रॉस करते ही B पे पहुंच गए, आगे कहीं जाना नहीं, बस यहीं रुक जाना है बेटा, है ना। हमें A और B के बीच का निकालना था, तो हम क्या करेंगे, इक्वल टू बचे हुए रुपए पैसे मतलब पोटेंशियल VB। अब आसान हो गया, VB को उधर ले आओ, तो VA माइनस VB कितना बेटा हो जाएगा हमारे पास, उधर जाके बेटा कितना हो जाएगा -5 वोल्ट्स। ये हो गया भाई हमारा फाइनल आंसर बेटा। तो हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट छोटा सा सीख लिया कि अगर दो क्लोज लूप है, उनको एक वायर ज्वाइन कर रहा है तो उसमें कभी करंट फ्लो नहीं करेगा बेटा।
आया हुआ क्वेश्चन बेटा है, बहुत सारे एग्जाम में रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन है। अगला बेटा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है, अगले बेटा कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आपने इन पे ध्यान दिया तो बहुत जबरदस्त बेटा कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका, मजेदार, करंट में मजा आना शुरू हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन अपने आप चुटकियों में सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। पेशेंस के साथ चलना है, आराम आराम चलेंगे बेटा, बिल्कुल मजे के साथ में। नाउ यहां बेटा क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक सर्किट है बेटा, 4 ओम रेजिस्टेंस, 3 ओम रेजिस्टेंस, 6 ओम रेजिस्टेंस और 36 वोल्ट की बैटरी बेटा यहां लगी है। बताना है कि इन तीनों रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा, कितना वोल्टेज होगा और कितना पावर होगा बेटा। पावर आगे वैसे बेसिकली पढ़ना था लेकिन क्वेश्चन में यहां पे है तो मैंने पावर वर्ड लगा दिया बेटा। तो फाइंड द करंट, वोल्टेज एंड पावर इन ऑल रेजिस्टेंसेस बेटा। यहां जितने बेटा रेजिस्टेंस है सब में हमें करंट निकालना है, वोल्टेज निकालना है और बेटा हमें पावर निकालना बेटा है। डन। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, सर्किट भी बहुत सिंपल सा है और लिखने में बड़ा आसान सा बेटा है। अब कैसे करेंगे बेटा, तो हम जानते हैं लास्ट क्लास से बेटा कि हमारे पास में किरचॉफ लॉ लगाते हैं तो सर्किट्स में हम करंट निकाल सकते हैं। जंक्शन लॉ या वोल्टेज लॉ जैसा है, जंक्शन है तो जंक्शन लॉ, लूप है तो वोल्टेज लॉ लगाएंगे हम। अब अगर बेटा हम यहां पे वोल्टेज लॉ की बात करें तो देखो बेटा कि एक यहां पर ये एक लूप बनेगा, एक लूप बेटा ये बनेगा, 2 लूप बनेंगे कम से कम। तो पिछले क्लास में हमने क्या किया था, एक करंट बेटा हमने यहां माना था और एक करंट बेटा यहां माना था। 2 करंट मानेंगे, 2 करंट मान के हम 2 बार किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे, केवीएल, 2 इक्वेशन बनेंगी और हम सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, पिछले क्लास में ऐसे हमने क्वेश्चन किए थे, अगर हम 2 इक्वेशन बनाते हैं और सॉल्व करते हैं तो कम से कम कॉपी बेटा 1 पेज भरता है। ऑफ कोर्स उनको सॉल्व करने में टाइम भी ज्यादा लगता है। तो इस क्वेश्चन को हम ओम्स लॉ, किरचॉफ लॉ से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 1 पेज भरेगा बेटा हमारा मिनिमम सॉल्यूशन करने में इसका करंट का। तो वो मेथड हम सीख चुके हैं पिछले क्लास में। हम यहां भी कर सकते हैं वैसे ही कि हम 2 लूप मान के 2 करंट माने I1 I2, उसको हम बेटा सॉल्व कर लें। वो मेथड लेकिन कर चुके हैं। अब हम इस क्लास में वो मेथड नहीं करेंगे बेटा। मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही शॉर्ट मेथड, और ये मेथड सर ओम्स लॉ बेस्ड है। ये मेथड सर ओम्स लॉ बेस्ड है, तो ये कोई ट्रिक नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग शॉर्ट करने का तरीका है। अब इसमें हम ओम्स लॉ बेटा कब लगाएंगे और कैसे लगाएंगे, किरचॉफ लॉ कब लगाएंगे, इसकी बात करेंगे। उससे पहले एक बात देखो, रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड पैरेलल। अभी हमने रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे हम आगे, इसके बाद बेटा पढ़ेंगे। लेकिन जो हमने 10th क्लास में पढ़ा और जो मैंने कैपेसिटर में आप लोगों को पढ़ाया वो सफिशिएंट है आज से क्लास को समझने के लिए। हमने कैपेसिटर में सीरीज पैरेलल बेटा पढ़ा था, कब सीरीज पैरेलल होते हमने बेटा पढ़ा था, वही चीज बेटा यहां लगने वाली है। सेम बेटा चीज जैसे वहां था वही बेटा यहां लगने वाला है। आपने 10th क्लास के फॉर्मूले याद होंगे। सीरीज में अगर रेजिस्टेंस है 2 R1 R2 तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2, सारे बच्चों को याद होगा। और पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2, याद है ना बेटा। और अगर इसका हम एलसीएम लें पैरेलल वाले का तो ये R2 यहां आ जाएगा बेटा, R1 यहां जाएगा, फिर उसको उल्टा कर दे तो R पैरेलल कितना हो जाएगा, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अगर बेटा हम इसका एलसीएम ले लें तो डन। तो हमें ये फॉर्मूले बेटा याद हैं, हमें बेटा ये फॉर्मूले याद हैं। सीरीज में R1 प्लस R2, पैरेलल में 1/R1 R2, या 2 हैं तो R1 R2 बाई R1 प्लस R2। ये इसी का एलसीएम लेके उल्टा करके बेटा हो जाएगा। ये क्यों बता रहा हूं, आइए वापस फिर मैं समराइज करता हूं चीजों को।
ये पॉइंट बी है, पॉइंट सी बेटा है। देखो ये पॉइंट जो बेटा बी है और जो बेटा ये पॉइंट सी है, आप अगर ध्यान लगाएं तो ये 3 ओम को हमने R1 माना और 6 ओम को R2 माना। आप देखें इस बी और सी से 3 ओम जो है वो डायरेक्टली अटैच है और जो 6 ओम है वो भी इन दोनों पॉइंट से डायरेक्टली अटैच है। अगर डायरेक्टली अटैच होते हैं तो कैपेसिटर बेटा हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ये पैरेलल में होते हैं सीरीज में, हम जानते बेटा ये पैरेलल में होते हैं। तो यहां पर बेटा ये दोनों किस में बताओ बेटा है? पैरेलल में है। ठीक, अब इन दोनों पॉइंट पे ये दोनों बेटा एक बन जाएगा, ऐसे पैरेलल में होके ये दोनों हट जाएंगे और एक बन जाएगा। ये डन, ये ऐसे बेटा एक बन जाएगा। ध्यान देना बेटा, ये दोनों एक बना देंगे। अब दोनों मिलकर एक कितना बनाएंगे वो बाद में बात करेंगे। अब देखो बेटा पॉइंट ए ये है और पॉइंट सी ये है। इन दोनों पॉइंट पे पहले 4 ओम है और फिर बेटा ये जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है ये 2 ओम आएगा। ये 2 ओम आएगा, मैं बताऊंगा कैसे, अभी सॉल्व करेंगे। तो ये बेटा यहां पे क्या है, यहां से यहां तक पहले 4 ओम पड़ा, फिर 2 ओम पड़ा, ये एक के बाद एक है। बताओ किसमें है बेटा? ये सीरीज में है, आप जानते हैं इस बात को। तो 4 + 2 बेटा कितना हो जाएगा? 6। तो ये जो रेजिस्टेंस दे रखे थे इनको हमने पैरेलल में किया, फिर इसके साथ सीरीज में किया, एक नेट रेजिस्टेंस आ गया। निकालेंगे बेटा, अभी फिर से निकालेंगे एक बार। जो मैं पहले बताना चाह रहा हूं वो सुनो बेटा, उसको समझो। तो ये हमने क्या देखा कि ये रेजिस्टेंस जो है एक नेट वैल्यू आ गई। मतलब रेजिस्टेंस को कंबाइन करके इन फॉर्मूलों से हम कहते हैं इसको रिड्यूस करके, रिड्यूस मतलब छोटा करके। रिडक्शन मेथड आपको याद होगा, हमने पढ़ा था कैपेसिटर में बेटा कि हम कैसे कैपेसिटर को कंबाइन करते हैं, रिड्यूस करते बेटा हैं। उसको रिडक्शन मेथड ही कहते हैं, सॉल्व करने का तरीका जो है रिडक्शन मेथड कहते हैं। तो हमने रिड्यूस करके उनको जोड़कर छोटा कर दिया सर्किट को और नेट रेजिस्टेंस निकाल लिया। तो जिन सर्किट्स में जो रेजिस्टेंसेस हैं, अगर वो जोड़ के उनकी नेट वैल्यू निकाली जा सकती है, उन्हें रिड्यूस किया जा सकता है, तो हम सीधे ओम्स लॉ से ही कर सकते बेटा है। और ओम्स लॉ से बहुत फास्ट होगा, 1 या 2 लाइन में आंसर आएगा। अगर सर्किट रिड्यूसिबल नहीं होता, यहां भी कुछ बैटरी लगी होती, हम सीरीज पैरेलल नहीं कर पाते, तो जब बेटा सीरीज पैरेलल नहीं कर पाएंगे तो सिर्फ किरचॉफ वोल्टेज लॉ ही यूज करेंगे बेटा। मैं समराइज कर दूं फिर से एक बार, अगर रेजिस्टेंसेस को जोड़कर सीरीज पैरेलल में कर नेट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं तो हम ओम्स लॉ भी यूज कर सकते हैं। और अगर हम सीरीज पैरेलल में रेजिस्टेंसेस को नहीं कर सकते हैं तो बेटा हम किरचॉफ लॉ से ही सॉल्व करेंगे। तो अब डिसाइड हो गया किरचॉफ लॉ वाले क्वेश्चन कौन से होंगे और ओम्स लॉ वाले बेटा क्वेश्चन कौन से होंगे, डिसाइड हो गया बेटा। सर्किट के जो क्वेश्चंस हैं किरचॉफ लॉ से हम वही सॉल्व करेंगे जो जिसमें रेजिस्टेंस को कंबाइन नहीं कर सकते, सीरीज पैरेलल में रिड्यूस नहीं कर सकते। और अगर कर सकते रिड्यूस कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं, तो हम फिर ओम्स लॉ से जाएंगे। ये ज्यादा फास्ट होगा बेटा। करने को बेटा हम इसको किरचॉफ लॉ से भी कर सकते हैं। किरचॉफ लॉ से तो हमेशा ही कर सकते हैं, चाहे सर्किट छोटा रिड्यूस हो, कंबाइन हो या ना हो, हमेशा कर सकते हैं। लेकिन ओम्स लॉ से तभी कर सकते हैं जब सर्किट के रेजिस्टेंसेस को हम कंबाइन कर सकते हैं, जो कि हमने यहां बताया आपको। तो डिसाइड हो गया बेटा कि हम ओम्स लॉ वाला कॉन्सेप्ट कब लगाएंगे। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को बेटा निकालने की बात करते हैं। आ जाओ। देखो बेटा हमने क्या की, बैटरी बेटा 36 वोल्ट लगी है। किन 2 पॉइंट बेटा? ए और सी पॉइंट पे लगी है। तो जो बेटा हमारा ए पॉइंट है बेटा, ये वाला ए पॉइंट बेटा, ये बेटा हमारा सी पॉइंट है। ये बैटरी 36 वोल्ट की बेटा यहां लगी हुई है। यहां नेट वोल्ट ये 36 वोल्ट दे रही है। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट का नेट रेजिस्टेंस निकाल लें, मैं फिर से शुरुआत कर रहा हूं बेटा, फिर से एक बार समझा चुका हूं, लेकिन मैं अब पहले तो ये समझाया था कि ओम्स लॉ और किरचॉफ लॉ कब लगाएंगे। अब मैं फिर से क्वेश्चन को पूरा समझा रहा हूं। तो ये बैटरी बेटा यहां लगी हुई है, तो इन दोनों पॉइंट ए और सी का हम नेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। पहले कैसे निकालेंगे? हम देख रहे हैं बेटा कि इन 2 पॉइंट बी और सी पे ये दोनों बेटा किसमें बताओ? पैरेलल में।
पैरेलल का फॉर्मूला ये या ये लगा देंगे हम, R1 R2 बाई R1 प्लस R2। इस वाले को R1 माना हमने, इस वाले को बेटा हमने R2 माना, तो R1 इज 3, R2 इज 6, तो 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6। इसकी वैल्यू बेटा सॉल्व कर लेंगे। 3 इंटू 6 18, 3 प्लस 6 9, 18 बाई 9 कितना होगा 2। ठीक है, अब इन दोनों को मिला के एक बन गया, तो जब आप ये सोचोगे तो ये भूल जाओगे, इसको भूल जाओ। तो ये 2 ओम और ये 4 ओम बेटा, ये बताओ बेटा किसमें हो जाएंगे, सीरीज में। तो ए और सी पे जो नेट रेजिस्टेंस है RAC वो क्या होगा, दिस प्लस दिस इन सीरीज। सो 4 प्लस ये जो बेटा वैल्यू 2 आई, ये दोनों सीरीज में होंगे, तो 4 प्लस 2 बेटा कितना हो जाएगा बोलो 6 ओम। तो हमें पता चल गया कि ए और सी पे अगर इसको पूरा हटा दें तो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ होगा, वो कितने ओम का होगा, 6 ओम का बेटा होगा। क्या बात समझ में आई बेटा? अच्छा, अब देखो हमने इस नेट रेजिस्टेंस को निकाल लिया, तो हम कहेंगे एक बैटरी यहां पर है, और सोचो एक ही रेजिस्टेंस बन गया RAC कितने का, 6 ओम का बेटा बन गया। तो हम कहेंगे बैटरी इसमें एक नेट करंट फ्लो कराएगी बेटा यहां पे I, और I ओम्स लॉ से कितना होता है V बाई R। तो जब एक रेजिस्टेंस है तो सिंपल I को V बाई R लिखोगे, लेकिन जब सर्किट है तो लिखोगे I इक्वल टू V नेट, नेट वोल्टेज अपॉन नेट रेजिस्टेंस, नेट वोल्टेज बाई नेट रेजिस्टेंस। नेट वोल्टेज मतलब बैटरीज अगर एक के अलावा और भी है तो उनका सबका सम ऑफ वोल्टेज। तो बेटा कितना वोल्टेज बताओ है 36, तो V नेट बेटा 36 लिख दिया। और जो बेटा ये नेट रेजिस्टेंस है बेटा, वो बेटा कितना हमारे पास है, यहां पे निकला 6 ओम। RAC इज नेट रेजिस्टेंस, बैटरी के क्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वो नेट रेजिस्टेंस होगा। बैटरी ए और सी पॉइंट पे लगी है, तो यही जो यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस होगा वो नेट रेजिस्टेंस होगा बेटा, वो फिलहाल RAC होगा जो कि 6 ओम है, तो 6 लिख दिया। तो 36 बाई 6 बेटा कितना हुआ 6 एम्पियर। इतना समझ आया बेटा? तो क्या होगा, ये बैटरी 36 वोल्ट की है बेटा, यहां से करंट I देगी, I निकल गया 6 एम्पियर, तो ये 6 एम्पियर यहां फ्लो करेगा। तो अगर आपसे पूछे कि इस 4 ओम में कितना रेजिस्टेंस जाएगा बेटा, तो आप कहोगे यहां से करंट जाएगा 6 एम्पियर बेटा, वो वाला करंट 6 एम्पियर। अच्छा, अब ये करंट आगे आएगा। फिलहाल बेटा मैं इसको थोड़ी देर के रब कर देता हूं। नाउ जब बेटा करंट ये आगे आएगा 6 एम्पियर का, जो I करंट है 6 एम्पियर का, जब वो यहां से बेटा आगे आएगा तो आगे 2 रास्ते हो गए। अब सोचिए अगर एक पाइप से पानी आ रहा था और 2 पाइप लगा दे हम, तो पानी डिवाइड हो जाएगा, है ना, दोनों पाइप में जाएगा। एक पाइप छोटा लगाया, एक बड़ा लगाया, तो पानी अलग अलग अमाउंट में जाएगा। तो ऐसे बेटा क्या होगा कि जब ये पानी मतलब करंट यहां से आएगा तो पाइप मतलब वायर्स में ये यहां से डिवाइड हो जाएगा। मान लो ये जो 3 ओम का R1 माना उससे I1 करंट आया, और जो हमारा R2 है या 6 ओम का उससे बेटा I2 आया, तो ये करंट जो है यहां से डिवाइड हो गया, आगे निकल जाएगा। हम चाहें तो यहां जंक्शन लॉ लगा सकते हैं, I इक्वल टू I1 प्लस I2। अभी जरूरत नहीं है लेकिन लिख दिया कि आने वाला करंट I है, जंक्शन B पे आने वाला करंट जो है वो I है, जाने वाले 2 हैं I1 और I2। तो इसमें I1 जा रहा है, इसमें I2 जा रहा है बेटा। इतनी बात समझ में आ गई बेटा? I1 I2 समझ में आ गए? बहुत बढ़िया। अब हमें I1 I2 बेटा समझ में आ गया। अब हमें बेटा I1 I2 समझ में आ गया बेटा कि यहां से I1 जाएगा, यहां से I2 जाएंगे। अब हमें उनकी वैल्यूज निकालना है। अब वैल्यूज बेटा कैसे निकालेंगे वो समझो बेटा। देखो हमें अब I1 I2 की बेटा वैल्यूज निकालना है, तो मैं एक फॉर्मूला जैसे बताऊंगा और उस फॉर्मूले को फिर आप याद भी कर लेना बेटा, तो फास्ट निकलेगा चीजें। तो पहले मैं उसका पूरा बेसिक बताऊंगा आपको, बहुत बच्चों वाला बेसिक है। देखो ये पॉइंट बी और सी को देखो, ये तो सॉल्व कर लिया हमने यहां, अब बेटा इसको सॉल्व करने की बारी है। ये पॉइंट बेटा बी और सी देखो आप, इन बी सी पॉइंट पे 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, एक R1 3 ओम का और एक R2 बेटा। R1 से कितना करंट है I1, और
R2 से बेटा कितना है I2। अगर कोई भी रेजिस्टेंस हमारे पास है उसमें से करंट I फ्लो कर रहा है तो ओम्स लॉ से वहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यहां लिखता हूं सिंपल, V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V बाई आर, V इक्वल टू आई आर। तो अगर कोई रेजिस्टेंस बेटा हमारे पास में है, R रेजिस्टेंस है जिससे करंट I फ्लो कर रहा है, तो वहां पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V इक्वल टू आई आर। तो ऐसे ही अगर हम इन दो पॉइंट की बात करें, अगर हम यहां पोटेंशियल डिफरेंस निकालें बेटा, सपोज करो रेजिस्टेंस यहां पे नहीं है और हमें यहां पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम कहेंगे जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो I इंटू आर होगा। यहां I कितना है I1, R कितना है R1, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा I1 इंटू R1। ये वाली बात समझ आई बेटा। अगर हम इसको कुछ देर के लिए भूल जाएं तो इन दोनों पॉइंट पे B और C पे आप ध्यान दें, ये रेजिस्टेंस R1 लगाए जिससे करंट कितना फ्लो कर रहा है I1, तो ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर से, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर से अगर हम इसको भूल जाएं तो जो यहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा I1 इंटू R1। ये बात समझ में आई बेटा। अच्छा चलो, अगर हम इस वाले को भूल जाएं कुछ देर के लिए, अगर हम इस वाले को बेटा भूल जाएं तो हम कहेंगे B और C पे एक रेजिस्टेंस लगा बेटा R2 6 ओम का, उससे करंट कितना फ्लो कर रहा है I2। तो यहां बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा I2 इंटू R2। ये समझ में आई बात बेटा। तो इन दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम इधर से निकाला तो I1 R1, यहां से निकाला तो बेटा कितना हो बोलो I2 R2। क्योंकि ये जो दो पॉइंट हैं उससे ये भी लगा है और इससे ये भी लगा है, दोनों पैरेलल में है, तो पोटेंशियल सेम होगा। मतलब चाहे तो आप इससे पोटेंशियल निकालो, वो B और C पॉइंट का पोटेंशियल आएगा, चाहे आप इससे निकालो वो भी B और C पॉइंट का पोटेंशियल आएगा बेटा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस इन्हीं दोनों पॉइंट पे लगा है जिन दोनों पॉइंट पे ये वाला लगा बेटा। तो जो VBC होगा, VBC मतलब B और C पॉइंट का पोटेंशियल बेटा। ऐसे RAC का था, RAC मतलब क्या, A और C पॉइंट का रेजिस्टेंस। ऐसे VBC जो मैं अगले दिखा रहा बेटा हूं यहां, जो VBC होगा वो कितना होगा I1 R1, और वही बेटा कितना होगा I2 R2। क्यों? क्योंकि B और C पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो I इंटू आर से निकलेगा। BC पॉइंट से R1 लगा है डायरेक्टली, तो पोटेंशियल कितना होगा I1 R1, और उसी दोनों पॉइंट से बेटा R2 भी लगा है, तो पोटेंशियल उससे भी निकाल सकते हैं I2 R2। और क्योंकि मैं कह रहा हूं, फिर से वापस आते हैं, दोनों पैरेलल में हैं, तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही इसका होगा। तभी तो बराबर किया हमने I1 R1 को किससे बैलेंस किया I2 R2 से, और वो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल है। इतनी बात क्लियर हुई बेटा। फिर से सुन लीजिए, इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ से, V इक्वल टू आई आर से। अब इन दोनों पॉइंट से ये लगा हुआ डायरेक्ट है, तो हम सीधे बोल देंगे इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल होगा I1 R1। क्योंकि ये भी डायरेक्टली लगा हुआ था, तो इससे बोलेंगे तो कितना बोलेंगे I2 R2। इनको जोड़ नहीं सकते बेटा हम, क्योंकि इन्हीं दो पॉइंट से डायरेक्टली ये भी अटैच है और ये भी अटैच है। जो पोटेंशियल इसका होगा वही इसका होगा, पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगा लो। तो जो पोटेंशियल इसके अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस होगा, वही इन दोनों पॉइंट का भी पोटेंशियल होगा, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस इसी दो पॉइंट पे लगे हैं। ध्यान दो बेटा, जो इस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, और वही इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल होगा, क्योंकि ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस दोनों उसी दो पॉइंट B और C से अटैच हैं। हमने बेटा काफी मेहनत कर ली बार बार इसको समझने में, बहुत आसान सी बात है, क्योंकि बच्चे को कई बार कंफ्यूजन लगता है इसमें, इसलिए मैंने कई बार रिपीट किया। बेटा आप कंफ्यूज नहीं होइए, जो मैं कह रहा हूं वो सुनिए, उसको मानिए, उसको समझिए कि B और C की पॉइंट का पोटेंशियल जो होगा वो किसी रेजिस्टेंस में करंट के लिए फ्लो करने से होगा। इन दोनों पॉइंट पे रेजिस्टेंस कितना है R1 डायरेक्टली अटैच है, करंट कितना I1, तो I1 R1।
और यहां I2R2। जैसे अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल निकालते ए और बी का, कितना होता I इंटू आर। ये यहां जो करंट फ्लो कर रहा है वो I है, रेजिस्टेंस 4 ओम है तो I इंटू 4, इसको मैं बाद में बताऊंगा। तो सीधे निकाल सकते हैं इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल I इंटू आर से। I हमारा 6 एम्पियर आया, R हमारा 4 ओम है तो 6 इंटू 4 24 वोल्ट होगा बेटा यहां पे। इसके अक्रॉस मतलब इन दोनों पॉइंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो I इंटू आर से सीधे निकाल सकते हैं आप। इतनी बात समझ बेटा। तो फिर से वापस आओ, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल हमने इस रेजिस्टेंस से निकाला तो I1R1, इससे निकाला तो I2R2 बेटा, जो कि हमने नेक्स्ट पेज आपको शो किया। अब अगली बात सुनिए और ध्यान सुनिए बेटा, ध्यान से। हमने कहा कि ये दो रेजिस्टेंस किसमें हमारे बेटा पैरेलल में है, तो दोनों को कंबाइन करके हम एक रेजिस्टेंस बना सकते हैं। इन दोनों को सोचो हटा दो, हटा के मतलब कंबाइन कर दो, कंबाइन कर दो, एक रेजिस्टेंस बेटा बन जाएगा। और ये दोनों बेटा है किसमें, पैरेलल में। सो यहां नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1R2 बाई R1 प्लस R2। अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, अगर हमने बेटा इसको हटा दिया मतलब उन्हें कंबाइन कर दिया तो एक रेजिस्टेंस बेटा बचेगा सिर्फ, और वो उनके कॉम्बिनेशन से होगा। तो जो कंबाइन बेटा रेजिस्टेंस है वो भी बी और सी पे लगा हुआ होगा। पॉइंट बी और सी फिक्स रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। तो हमने अगर दोनों को बेटा कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके एक रेजिस्टेंस बना दिया, एक रेजिस्टेंस बेटा बनाया, वो मैं फिर से लिख देता हूं इसको, कंबाइन करके बेटा एक रेजिस्टेंस बेटा हमने बना दिया, और वो कितने का बना R1R2 बाई R1 प्लस R2 का बना, पैरेलल का फॉर्मूला। तो ये कंबाइन होके उसी दो पॉइंट पे लगा होगा जहां दोनों R1R2 लगे थे। R1R2 कहां लगे थे, बी और सी पे लगे थे, तो ये कंबाइन भी वहीं लगा हुआ होगा। नाउ अब एक थर्ड तरीका है बी और सी का पोटेंशियल निकालने का। हम देख रहे हैं बी और सी पे बेटा ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, और यहां से जो करंट आ रहा है बेटा वो कितना आ रहा है, I आ रहा है। तो जो इसमें I आ रहा है वो बेटा इसमें I आएगा, क्योंकि ये और ये सीरीज में है, सीरीज में करंट सेम रहता है। तो जो करंट यहां I होगा वही तो आगे जाएगा बेटा, ऐसे ऐसे जाते हुए, ऐसे जाते हुए, ऐसे। अब यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस हो वो क्या होगा, ओम्स लॉ, I इंटू आर। I तो ये वाला होगा, ये आगे आएगा, और R ये वाला होगा बेटा। तो हम अगर अगले पेज जाके देखें तो हमने क्या लिखा बेटा है यहां पे, I इंटू ये वाला R, और ये R बेटा कितना होगा, R1R2 बाई R1 प्लस R2। तो आप समझिए बात को बेटा, B और C के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम तीन तरीके से लिख सकते थे। B से इसे R1 लगा था, उसमें करंट I1 था तो I1R1 निकला। उन्हीं दो पॉइंट से R2 था, करंट I2 था तो I2R2 था। अगर उन्हें कंबाइन कर दें तो उनसे जो करंट फ्लो करेगा वो I होगा, तो I इंटू उनका नेट रेजिस्टेंस ऐसे भी कह सकते हैं। अब इसको सॉल्व बाद में करेंगे, पहले पीछे आते बेटा है और उसको ठीक कर देते हैं जो हमने खराबी कर दी यहां पे, ठीक है। सो बेटा फिर हमने बेटा वैसे बना दिया। तो हमने कहा बी और सी पॉइंट का जो बेटा बी बेटा सी पॉइंट बेटा हमारे पास है, इन पॉइंट का जो बेटा पोटेंशियल हमारे पास है वो तीन तरीके से निकाल सकते हैं। ये रेजिस्टेंस R1 तो I1R1 से, ये बेटा R2 तो I2R2 से, और तीसरा इनको कंबाइन करके जो नेट रेजिस्टेंस होगा उससे करंट I फ्लो करेगा, कंबाइन करके जो होंगे यहां पे उनसे एक ही करंट बेटा फ्लो करेगा I इंटू नेट रेजिस्टेंस, जो कि बेटा हमने अगले पेज देखा। अगर आप ये समझ गए बेटा तो बस कुछ बचा ही नहीं बेटा, यही पॉइंट बस समझना था।
इसी को बार बार सुनिए, अगर आपको नहीं आया बार बार रिवाइंड करिए, इसको यहां बैठाइए तभी आगे बढ़िएगा। इस वीडियो में तब तक आगे नहीं बढ़ना है जब तक आप ये पॉइंट समझ ना जाए। तो मैंने इतने बार बता दिया है कि आप इसे बार बार रिवाइंड करेंगे तो गारंटेड समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आया, आ गया, आगे बढ़ो बेटा, है ना। अब अगर समझ में आ गए तो आगे बढ़ो। ये बहुत आसान बेटा पॉइंट है, बिल्कुल आसान पॉइंट है। अब होता क्या है समझ में बेटा, क्यों नहीं आती कई बार चीजें हमें, क्योंकि हमने वैसा पहले सुना नहीं होता है। अगर हमने चीजें पहले वैसी सुनी होती हैं, यार हाँ बड़ा आसान है, और हमने ऐसा अप्रोच नहीं सुनी होती है, अरे यार पता नहीं क्या है। तो देखो जिंदगी में हमेशा हर चीज पहली बार ही बेटा होती है, फिर दोबारा वो आसान लगती है, दोबारा और आसान लगती है। तो सिंपल आसान करने का तरीका एक ही है, उसी चीज को बार बार घुमाया जाए, जो मैं क्लास में करता रहता हूं। तो बस बार बार बेटा घुमाना, चीजें आसान लगेंगी अपने आप जो है। तो हमने बेटा लिख लिया। अब ये देखो है क्या, आप अगर ध्यान लगाए ना तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में जितना मैं टाइम ले रहा हूं समझाने में वो अलग बात है, लेकिन लाइंस मैंने 2 ही लिखी हैं। समझाया जितना भी हो, जितने बार हो, जितना टाइम लिया हो, लेकिन लाइनें 2 लिखी हैं। तो अगर आप ये मेथड समझ गए तो क्वेश्चन 2 से 3 लाइन का होता है बस। और कुछ बच्चे तो स्मार्ट, वो तो इसे बस मेंटली सॉल्व कर लेते बेटा। एक बार अगर आपने इसको ध्यान दे दिया तो क्वेश्चन तो मेंटली सॉल्व हो जाएगा बेटा। अभी देखिएगा आगे क्या होता है बेटा। सो यहां पर अब आइए बेटा, अब हम I1 I2 की बात निकालते हैं। हमें सपोज I1 निकालना है, तो इस इक्वेशन को देखो और इसको देखो बेटा, और इसको देखो बेटा, इसको देखो, इसको देखो और इसको देखो, ठीक है। अब अगर इसको बैलेंस कर रहे हैं, इनको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, R1 यहां से कैंसिल होगा। चलो ये कौन बचेगा, I1, ये R1 तो इससे कैंसिल हो गया, ये क्या बचेगा R2, और ये क्या बचेगा R1 प्लस R2, और ये बेटा कितना बचा देखो I। अब ये आ गया आपके पास, आप इसको रट डालिए फॉर्मूला को, आप इसे फॉर्मूला रट डालिए। आगे देखिए और देखिए, बहुत आसान है। अब सपोज आपको I2 निकालना है, तो आप सिर्फ इसको देखिए और इसको देखिए, इसको भूल जाइए। यहां R2 कैंसिल होगा, सोचिए, तो ये I2 बचेगा, और यहां क्या बचेगा R1, और नीचे R1 प्लस R2, और ये बेटा क्या बेटा बचेगा I। तो ये हमारे पास I2 की वैल्यू आ गई। याद करना देखो कितना आसान है बेटा। I कॉमन है, R1 प्लस R2 कॉमन है, I1 में R2, I2 में R1, उल्टा होता है, ये उल्टा होता है। I1 पे R2 होता है, I2 पे R1 होता है बेटा। अच्छा वापस आओ, यहां देखो, अब वैल्यूज देखो बेटा। ये जो करंट बेटा यहां आ रहा था वो यहां डिवाइड हो रहा है, तो ये जो डिवाइड हो रहा है वो कितना हुआ, उसी के लिए ये सब मेहनत बेटा हो रही थी। अब चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। I1 है, R1 कितना है 3, याद कर लो बेटा, आगे काम आएगा, अगले पेज जाने वाले हमें। यहां I2 है और ये हमारे पास 6 ओम है। ये करंट पीछे से I आ रहा है, I बेटा कितने एम्पियर बेटा आ रहा है 6। तो जो करंट यहां से 6 एम्पियर आ रहा है वो किस तरह से डिवाइड होगा, ये हमारा गोल है निकालना बेटा। उसी लिए सब हमने मेहनत करी बेटा। ये I1 कितना हो जाएगा, I2 कितना बेटा हो जाएगा। तो समझ लो यहां से पीछे से जो आ रहा है I, जो कि I1 प्लस I2 होगा, हम देखेंगे कैसे। ये आ रहा है हमारा I, ये यहां डिवाइड होके I1 आया बेटा, इसमें I2 आया, और अगले पेज पे लिखा है I2। तो देख लो वैल्यूज क्या है, R1 3, R2 6, I हमारा बेटा कितना है 6 एम्पियर। आगे चलते बेटा हम लोग है। सो I1 इज R2 बाई R प्लस R2 इंटू I। R2 कितना था 6 था, R1 3 6 लिखा बेटा फिर R2 को, और I 6 था बेटा, ये हमने देख लिया सब ठीक। तो 6 6 36 और ये 9 हो जाएगा। 36 बना बेटा कितना हुआ 4 एम्पियर बेटा, डन। अच्छा I2 R1 बाई R2, R1 कितना है 3, पीछे से बताया मैंने सारी बातें आपको। R1 3, R2 6 है, I 6 है बेटा, 3 6 18, 18 बाई 9 कितना 2 एम्पियर। तो हमें बेटा समझ में आ गया 4 एम्पियर जाएगा और 2 एम्पियर बेटा जाएगा हमारा। तो बिल्कुल आसान बेटा बात हो गई, बिल्कुल आसान बेटा बात हो गई। यहां पर अगर हम इन दोनों को जोड़ें 4 प्लस 2 बेटा कितना हो जाएगा 6। वापस आइए, हमने क्या कहा था I इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। I कितना है 6 है, और I1 प्लस I2 पीछे देखा बेटा कितना है 6 है। तो 6 आएगा तो 6 डिवाइड होके जाएगा, इसमें 4 चला गया, इसमें 2 चला गया। जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा जाएगा करंट, जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कम करंट जाएगा। क्यों, I इक्वल टू V बाई आर, V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V बाई आर।
जिसका आर कम होगा उसमें करंट ज्यादा जाएगा बेटा। डन। तो हमने बेटा सीख लिया यहां पे कि करंट जो आ रहा है वो किस तरह से डिवाइड होगा, यही मेन कॉन्सेप्ट बेटा सीखना था। ये सीख गए, बस हो गया सर, 2 लाइन में सॉल्व। ऐसा कोई भी क्वेश्चन सर 2 लाइन में सॉल्व सर। तो मैं थोड़ा सा रब कर दूं बेटा इसको। अच्छा, अब बेटा हमने यहां बेटा करंट्स निकाले सब जगह बेटा। इसमें कितना आया 6 आया, इसमें कितना आया बेटा 4, इसमें बेटा कितना आया 3 आया बेटा। अब हमें वोल्टेज निकालने की बारी है बेटा। यहां वोल्टेज निकालना है, कहीं भी निकालना है, ओम्स लॉ लगाएंगे, V इक्वल टू आई आर। अगर इसमें निकालना वोल्ट है हमें तो वी ए बी हम बोलेंगे उसको, I इंटू आर होगा। I यहां कितना बेटा है 6 है, R बेटा कितना है 4 है। तो ये अगले पेज बेटा हमें लिखा हुआ है यहां पे देखिए, वी ए बी इक्वल टू आई आर। आई कितना 6 है, आर बेटा वहां कितना 4 है, तो 24 वोल्ट हो जाएगा। ध्यान रखें, जिस रेजिस्टेंस का वोल्टेज निकालना है उसी का करंट लेंगे, उसी का रेजिस्टेंस लेंगे, पड़ोसी का कुछ नहीं लेंगे। पड़ोसियों के पास नहीं जाना बेटा, सब कुछ अपना लेना है। सो जिसका हमें वोल्टेज निकालना है उसी रेजिस्टेंस का करंट लेंगे, उसी का हम रेजिस्टेंस लेंगे, उसी का करंट लेंगे बेटा। मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ गया बेटा। तो देखो यहां पे क्या हुआ कि अगर हमें यहां वोल्टेज निकालना था तो यहां बेटा जो वोल्टेज होगा, ये बेटा वोल्टेज होगा I इंटू आर। आई 6 है, 6 4 24। ये तो पेन चला रहे हैं बेटा, इन सब में पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, टिक से हो जाएगा, दिमाग में सॉल्व बस। ठीक। अगर हम बेटा यहां पोटेंशियल निकालना चाहते हैं इन 2 पॉइंट पे, तो मैंने अभी भी बताया कि 3 तरीके हो सकते हैं। एक इस रेजिस्टेंस से निकाल लो, या इससे निकाल लो इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल, या इनके कॉम्बिनेशन से निकाल लो। हम अगले पेज पे आते हैं फिर से एक बार रिवाइज करने के लिए। जो VBC होगा बेटा, VBC क्या देखो, इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल को क्या बोलेंगे VBC। वो इससे कितना होगा I1R1, इससे कितना आएगा I2R2। ये कॉम्बिनेशन से निकाल लेंगे जो कि अगले पेज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है I इंटू R1R2 बाई R1 प्लस R2। किसी से निकाल लो। हमने सॉल्यूशन बेटा यहां से इस वाले से किया, ठीक है। चलो देखते हैं इस वाले से। I कितना बेटा था पीछे 6, R1R2 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6। सॉल्व कर लें बेटा, ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, ये 9 हो जाएगा। तो ये 3 3 जा 9, कैंसिल करो, 3 2 जा 6, 6 जा 12, 12 वोल्ट बेटा आ जाएगा हमारे पास। लंबा पड़ गया, इस वाले से कर लो। I1 कितना आया 4, R1 कितना बेटा हमारे पास है 6, मिस्टेक तो नहीं कर दी ना, 3 है, तो 4 3 जा 12। इस वाले से कर लो I2 R2। I2 कितना आया 2, R2 कितना बेटा है 6, 2 6 जा 12। चाहे जिससे निकालो, चाहे जैसे निकालो, तो वोल्टेज बेटा वहां का आ जाएगा, हर एक रेजिस्टेंस का वोल्टेज आ जाएगा। तो इस वाले वोल्टेज का जो रेजिस्टेंस होगा 12 आया, वही इस 12 का बेटा होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है, दोनों सेम पॉइंट पे लगे हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में सर लास्ट बात सुन लीजिए। अगर बेटा हमें पावर निकालना है तो पावर बेटा P होता है I स्क्वायर R। तो पावर के मैंने फॉर्मूले बेटा आप जानते हैं 10th क्लास से, आगे मैं पढ़ाऊंगा अभी इसको। कहीं भी पावर निकालना है तो फॉर्मूला बेटा I स्क्वायर R निकाल दो। 3 रेजिस्टेंस हैं, तीनों का करंट भी पता है बेटा आपको, तीनों का रेजिस्टेंस पता है, तो आप पावर आराम से निकाल लेंगे। मैंने आपके लिए छोड़ दिया P इक्वल टू I स्क्वायर R। देन समझ आई बात बेटा, ये खुद करना है I स्क्वायर R, जिसमें निकालना है। ध्यान रखना, बस जिस रेजिस्टेंस में पावर निकालना हो उसी का रेजिस्टेंस, उसी का करंट। जैसे एक मेंटली सॉल्व कर लेते हैं, ये वाला बात करें। इसमें पावर निकालना है I स्क्वायर, इसका I कितना है बताओ 6, तो 6 स्क्वायर 36 इंटू R, R बेटा कितना बोलो 4। तो आप आसानी से आंसर निकाल लेंगे 36 इंटू 4 से बेटा, कर लेंगे अपने आप। यस, तो यह इसको बेटा यहीं छोड़ दें क्वेश्चन को आपके लिए, आप कैलकुलेशन के लिए। हम आगे बढ़ते बेटा हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप देखोगे सर बहुत मजा आएगा आपको।
अब देखिए सर, हमारे पास में एक लंबा सा बड़ा सर्किट है और हमें बताना है कि हर एक ब्रांच में, हर एक रेजिस्टेंस में कितना करंट होगा। आपसे वोल्टेज भी पूछ सकता है और पावर भी पूछ सकता है। फिलहाल हमने करंट बेटा पूछा हुआ है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द करंट इन ऑल द ब्रांचेस ऑफ गिवन सर्किट। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास अब तक क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करने के दो मेथड बेटा हैं, किरचॉफ लॉस और ओम्स लॉ से बेटा। किरचॉफ लॉ हमेशा लगा सकते हैं, ओम्स लॉ तभी लगा सकते हैं जब रेजिस्टेंस को कंबाइन कर सकें, रिड्यूस कर सकें, उन्हें उनमें सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले लगा सकें। तो यहां आओ बेटा और ध्यान लगाओ, अगर हम किरचॉफ लॉ के थ्रू जाएं तो एक लूप बेटा ये बनी, एक लूप ये बनी, एक लूप बेटा ये बनी, तो हमें 3 करंट मानना पड़ेंगे। 3 करंट मान के 3 बार केवीएल लगाना पड़ेगा, 3 इक्वेशन बनाना पड़ेंगी, सॉल्व करना पड़ेंगी। कितने पेज भरेंगे? कम से कम 3 पेज। ये पिछले क्लास में मैंने आपसे कहा था, बताया था। ये क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। किससे? किरचॉफ वोल्टेज लॉ से। जितनी इक्वेशन बढ़ती चली जाएंगी उतना क्वेश्चन सर लेंदी होता चला जाएगा। डन? यही क्वेश्चन अगर इसमें रेजिस्टेंस को हम रिड्यूस कर सकें, जोड़ सकें, सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले लगा सकें तो बिल्कुल सर आसान हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा। दिमागी तौर पे बेटा मेंटली सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कैसे? देखो आओ, देखो इन दोनों पॉइंट पे अगर आप आए और सर्किट को रिड्यूस करने की कोशिश करें, आप देखें ये तीनों रेजिस्टेंस किस में बताओ बेटा है? सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला बेटा क्या होता है एक बार देख लो फिर से। सीरीज बेटा क्या बेटा फॉर्मूला हमारा है? आर सीरीज इज R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड सो ऑन। अगर सभी सेम है तो R प्लस R प्लस R प्लस R n बार अगर है तो कितना बताओ बेटा हो जाएगा? NR। याद रखना, n है नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, तो R सीरीज होगा R1 प्लस R2 बेटा NR बेटा हो जाएगा हमारे पास में ये। आगे ध्यान देना, पैरेलल में है तो 1/R1 प्लस 1/2 और ढेर सारे तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन बेटा। सभी सेम है तो क्या होगा? 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R। कितने बार? n बार, तो n/R। उल्टा होगा कितना हो जाएगा? R/n। R/n बेटा। सीरीज में सभी सेम है, n है तो NR होगा, पैरेलल में सभी सेम है तो R/n होगा। ये आपको पहले से भी पता है बेटा, ये 10th क्लास लेवल की बातें हैं और हमने तो पढ़ी है 12th में बेटा, कैपेसिटर में बेटा पढ़ी इन सब बातों को अपने। सो सीरीज में R1 प्लस R2 सभी सेम है तो NR, पैरेलल में 1/R1 1/2 सभी सेम है तो R/n। ये इतना याद रखना बेटा। अब यहां वापस आओ, आप देखो बेटा कि इन दोनों पॉइंट पे ये तीनों बताओ बेटा किसमें है? एक के बाद एक है, सीरीज में है। तो 2 प्लस 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा बताओ बेटा? 8। नाउ अब इन्हीं दो पॉइंट पे ये 8 डायरेक्टली लगा है और ये वाला 8 भी डायरेक्टली लगा है, तो 8 और 8 बेटा किसमें हो जाएंगे? पैरेलल में। और पैरेलल का बेटा फॉर्मूला क्या है? आर पी इक्वल टू R/n। n नंबर है, R रेजिस्टेंस है। नाउ ये बेटा पूरा 8 हुआ और ये 8 है, तो ये 8 बेटा किसमें? पैरेलल में, तो हम ये लगा देंगे फॉर्मूला R/n। R कितना बेटा? 8 है और ये 2 है तो 8/2 4। तो ये बेटा इन दोनों पॉइंट पे ये मिला के, ये वाला बेटा मिला के कितना बेटा हो जाएगा बताओ? 4 हो जाएगा। अब देखो ये 1 बन गया। अब इन दोनों पॉइंट पे आओ, ये कौन है? 2। ये पूरा कितना? 4 और ये बेटा कितना? 2। तो ये और ये सीरीज में है। 2 ये 4 ये 2 कितना हो जाएगा? 8। बेटा बात समझ में आ रही है? तो 2 प्लस 4 प्लस 2 कितना? 8। तो ये पूरा यहां से यहां तक 8 हो गया, ये ऐसे। अब देखो इन दोनों पॉइंट पे ये 8 डायरेक्टली लगाए और ये वाला 8 पूरा भी डायरेक्टली लगाए सर है, तो 8 बेटा किसमें हो जाएंगे? फिर से पैरेलल में। फॉर्मूला लगेगा ये वाला R/n, 8/2, n is 2, फिर से कितना हो गया? 4।
तो ये पूरा मिला के बेटा फिर से 4 हो गया। अब देखो इन दोनों बेटा पॉइंट पे देखो, देखो ये पूरा बेटा 4 हो गया ना, ये बेटा कितना बोलो 3, ये पूरा 4 और ये कितना 2, तो पहले 3 पढ़ा फिर पूरा 4 पढ़ा फिर 2 पढ़ा, तो 2 + 4 + 3, 2 + 4 6 + 3 कितना 9। मतलब इन दोनों पॉइंट का अगर हम बेटा ये ए और बी बोल दें तो इन दोनों पॉइंट का जो नेट रेजिस्टेंस होगा बेटा बोलो कितना होगा, वो 9 होगा। मतलब ये पूरा सर्किट जो है रिड्यूसिबल है, मतलब इसको हम सीरीज पैरेलल लगा के सॉल्व कर सकते बेटा है। बात को समझ आई बेटा कि इस पूरे सर्किट को हम सीरीज पैरेलल लगा के सॉल्व कर सकते हैं, तो हमें इसमें किरचॉफ लॉ लगा के लंबा करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आई बेटा। देखो अब ओम्स लॉ यूज करते हैं, हम कहेंगे I = V/R, ढेर सारे हैं तो नेट वोल्टेज बाय नेट रेजिस्टेंस। इस पूरे सर्किट में कितने वोल्ट है बेटा, 9 वोल्ट है, तो 9 वोल्ट हो गया। और जो बेटा रेजिस्टेंस है पूरा ये मिला के जो हमने बेटा सॉल्व किया, वो हमारे पास बेटा कितना आया, 9 ओम आया, तो 9/9 बेटा कितना आया बोलो, 1 एम्पियर आ गया। तो बैटरी से बेटा यहां से बेटा ये यहां तक 1 एम्पियर करंट फ्लो करेगा ऐसे, ये बैटरी से 1 एम्पियर करंट जाएगा। ऑफ कोर्स पीछे से बेटा यहां से भी बेटा कितना है बोलो, 1 एम्पियर करंट आएगा, ये ऐसे यहां से यहां तक 1 एम्पियर करंट जाएगा। इतना समझ आई बात बेटा। एक काम करता हूं, एक बार फिर से रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन बेटा बता देता हूं बेटा, ठीक है। और देखो बेटा इन दोनों पॉइंट पे अगर आप देखें 2 ओम 4 ओम 2 ओम एक के बाद एक आ रहे हैं, तो सीरीज में होंगे। सीरीज में ये लगेगा 2 + 4 + 2 कितना 8 ओम, ये पूरा 8 ओम हो गया और ये 8 ओम है। इन दोनों पॉइंट पे 8 ओम डायरेक्ट लगा है और ये 8 ओम इधर से डायरेक्ट लगा है, तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे 8 और 8 के। अगर सेम वाले पैरेलल में है तो फॉर्मूला लगाएंगे Rp = R/N। R 8 है और ये 2 हैं तो N 2 है, तो 8/2 = 4, तो ये पूरा 4 बचा इन दोनों पॉइंट पे। अब इन दोनों पॉइंट पे आएंगे, ये 2 ये 4 और ये 2, 2 + 4 6 + 2 कितना 8, तो ये पूरा 8 बचा। इन्हीं दोनों पॉइंट पे ये 8 पहले से लगा है, एक 8 ये है डायरेक्ट लगा, तो दोनों पैरेलल में हो गए। पैरेलल में फिर से R/N लगेगा, 8 रेजिस्टेंस है, 2 हैं, एक ये है पूरा एक ये है, तो 8/2 कितना 4। अब देखो इन दोनों पॉइंट पे ये पूरा 4 हो गया। अब इन दोनों पॉइंट पे आओ, ये 3 ये पूरा कितना 4, ये कितना 2, ये तीनों सीरीज में हो गए, तो 3 + 4 7 + 2 कितना 9, इन दोनों पॉइंट पे नेट रेजिस्टेंस 9 हो गया। तो जो नेट करंट होगा ओम्स लॉ से 1 एम्पियर हो गया बेटा। इतना समझ आया बेटा। अब देखो हमें तो हर ब्रांच में निकालना था, वो कैसे निकालोगे, आओ ध्यान लगाओ बेटा। इतना लंबा क्वेश्चन है, सिर्फ 2 लाइन में सॉल्व होगा, सिर्फ 2 लाइन में। मजा आ गया, यस ऐसे मजे मिलेंगे। आ जाइए देखिए, अभी कुछ देर पहले बेटा पिछले हमने देखा था क्वेश्चन में फॉर्मूला I1 = R2/R1 + R2 × I। अगर पिछले पेज जाते हैं बेटा एक बार जरा, ये करंट I आ रहा बेटा है और डिवाइड होकर 2 रेजिस्टेंस आ रहा है, ये 2 रेजिस्टेंस बेटा पैरेलल में है। मान लो R1 R2 जो हम पहले कर चुके बात, फिर से रिवाइज करा रहा हूं। R1 में कितना गया I1, R1 में I1 और R2 में I2। तो जो I1 I2 होंगे वो कितने होंगे, वो हमें नेक्स्ट पेज देखे थे बेटा हमने यहां ड्राइव किए थे। I1 क्या था R2/R + R2 × I और I2 था R1 + R2 × I बेटा। I1 पे R2 I2 पे R1 ऐसे याद कर लेना आपको, है उल्टा होता है। याद हो गया। अब आगे चलो, I1 is R2/R + R2 × I। अगर ये दोनों रेजिस्टेंस बेटा जो पैरेलल में हैं, अगर वो सेम है, मान लो कुछ देर के लिए मान लो, बताऊंगा क्यों सेम मानना है वो बाद में है, मान लो सेम है, R1 R2 बराबर है, R2 is R, R1 भी R है, तो R1 + R कितना हो जाएगा, R + R कितना 2R, R कैंसिल होगा, कितना मिला बताओ I/2, मतलब करंट आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 रेजिस्टेंस बेटा पैरेलल में है तो आधा इसमें आधा इसमें, दोनों में आधा आधा डिवाइड हो जाएगा।
अब इसकी जरूरत यहां क्या पड़ी, आओ देखो बेटा, आओ देखो यहां क्या जरूरत बेटा, देखो ये दोनों पॉइंट देखो बेटा, ये कितना था हमारा 8 ओम था, ये कितना 8 ओम, दोनों किसमें पैरेलल में, तो जो करंट यहां से आएगा वो आधा इसमें जाएगा आधा इसमें जाएगा, क्योंकि ये 8 ओम है और ये भी 8 ओम है, तो जो भी यहां से आएगा वो आधा इसमें जाएगा और आधा इसमें जाएगा। ये यहां पर सेम ऐसे आएगा बेटा, आधा इधर से आधा इधर से आ जाएगा। अब आप पीछे यहां आओ, आपको याद होगा कुछ देर पहले एक बात कि जब हमने इसको सॉल्व किया था बेटा, तो इस पूरे की बेटा वैल्यू कितनी बेटा आई थी, 8 आई थी। तो इन दोनों पॉइंट पे देखो, ये 8 ओम का और ये पूरा मिला के भी 8 ओम का है, ये पूरा मिला के बेटा भी 8 ओम का है। तो जो करंट यहां आएगा वो आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा, डिवाइड होगा, दोनों पैरेलल में है, ये और ये पूरा ये पैरेलल में है तो करंट डिवाइड होगा, और सेम है तो आधा आधा। अच्छा, यहां से कितने एम्पियर आ रहा था 1, तो ये आधा यहां कितना जाएगा, हाफ एम्पियर, और आधा यहां तो बेटा कितना जाएगा बताओ, ये भी हाफ एम्पियर होगा। फिर ये जो करंट यहां जाएगा वो आधा इसमें आधा इसमें, आधे का आधा कितना होगा 1/4 एम्पियर, और इसमें बेटा भी कितना होगा 1/4 एम्पियर, हाफ का हाफ कितना होगा 1/4 आ गया। तो ये 1/4 बेटा पूरा यहां से यहां तक बेटा फ्लो करेगा और ये 1/4 आएगा, यहां पे आके जुड़ जाएगा। तो बताओ बेटा ये 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, हाफ एम्पियर बेटा फिर से हो जाएगा ये, तो यहां बेटा हाफ एम्पियर हो जाएगा फिर से। अच्छा, ये हाफ एम्पियर यहां आ रहा है, ये हाफ एम्पियर यहां आ रहा है, तो जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा फिर से 1 एम्पियर, जो कि हमें पहले से पता है। तो ये बहुत लंबा बेटा क्वेश्चन था, किरचॉफ लॉ से करते बेटा 3 पेज भरते, 10-15 मिनट लगते। ऐसे करने से मुश्किल से 15 सेकंड 20 सेकंड में कर सकते हैं आप बेटा, बस थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेंगे, अभी आगे टाइम बहुत कम लगने वाला है। अब बेटा इसी तरह के बेटा कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम कैपेसिटर बेटा, जो क्वेश्चन बेटा हमने रेजिस्टेंस पे लेके देखे बेटा हैं, अब उसी तरह के कुछ क्वेश्चन बेटा हम कैपेसिटर बेटा लेके देखेंगे ट्रिक वाले क्वेश्चन। ट्रिक मतलब कोई मेरे मन की बनाई हुई नहीं, कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूले वाले बेटा, है ना। ये आप कहीं लगा दो, स्कूल में, नीट में, जेई में, सब जगह बेटा एप्लीकेबल बेटा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कोई ट्रिक उस तरह की नहीं है, कॉन्सेप्चुअल ट्रिक है बेटा, है शॉर्ट करने का तरीका है, फुल मार्क्स मिलेंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होइए। अगर कोई टीचर अपने घर से ट्रिक बना के लाता है तो उस पर मार्क्स मिल भी सकते हैं, कई बार नहीं मिल सकते, लेकिन ये तो हमेशा बेस कॉन्सेप्ट्स हैं, लगाओगे तो टीचर खुश हो जाएंगे भाई, सब जगह कहीं भी फुल मार्क्स। कंपटीशन में तो बहुत फास्ट करने का तरीका मिल गया आपको। अब देखिए क्वेश्चन क्या है बेटा, हमारे पास बेटा ये दो कैपेसिटर बेटा है 5 फैराड और 3 फैराड, इधर लगा है 12 फैराड का बेटा, और बैटरी बेटा 20 वोल्ट की है। एक सर्किट बेटा दे रखा हमको है, बताना है इन तीनों कैपेसिटर पे चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। फाइंड द चार्ज ऑन ऑल 3 कैपेसिटर्स बेटा, इन तीनों कैपेसिटर पे हमें चार्ज की वैल्यू बताना है। अब कैसे करो बेटा, आप देख रहे हैं कि यहां पर बेटा हमारा सर्किट बन रहा है, लूप बन रहा है, तो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा सकते हैं हमेशा। तो एक लूप बेटा ये बन रहा है, एक लूप बेटा ये बन रहा है, तो एक लूप ये, एक लूप ये, दो लूप बन रहे हैं, तो 2 चार्ज मानना पड़ेंगे, 2 चार्ज मानना पड़ेंगे, तो 2 बार किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना पड़ेगा, कम से कम 1 पेज भरेगा। अगर 1 पेज भरना चाहते हैं तो किरचॉफ लॉ से लगा सकते हैं, जो कि बेटा हमने पिछले क्लास में देखा, अभी मैं नहीं बताऊंगा उससे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसको करने की बहुत शॉर्ट टेक्निक है। किरचॉफ लॉ से कर सकते हैं, वो हमने पिछले देख लिया, आप उससे भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस करने के लिए कर लीजिए आप। कैसे करेंगे बेटा, देखो पहले एक बार बेटा फॉर्मूला रिवाइज कर लें कैपेसिटर के पैरेलल सीरीज के। अगर कैपेसिटर 2 पैरेलल में है तो, या 3 पैरेलल में, तो कितना नेट कैपेसिटी होगी, C1 + C2 + C3 एंड सो ऑन बेटा। और सीरीज में क्या होता है, 1/सीरीज, C सीरीज कितना होगा 1/C1 + 1/C2। एलसीएम लें, उल्टा करें बेटा, तो C सीरीज कितना होगा C1C2/C1 + C2। ये आपको आता है ना, खुद कर लेंगे आप, एलसीएम लेके उल्टा कर देंगे तो आप जानते हैं, जैसे अभी रेजिस्टेंस में बेटा हमने किया। तो ये बेटा हमारे पास में, हमें पता है सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले। अब यहां एक चीज देखो बेटा, वापस आओ जरा, यहां देखो ये बी और सी पॉइंट को देखो बेटा, 5 फैराड वाले को C1 मानो, 3 फैराड वाले को C2 मानो। बी और सी से 5 फैराड का डायरेक्टली अटैच है और 3 फैराड का भी डायरेक्टली अटैच है, तो बताओ बेटा किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में।
दोनों मिलकर एक कैपेसिटर देंगे C1 + C2, जो कि हम इस तरह यहां लगा सकते हैं। और ये C1 + C2 कितना होगा? 5 + 3 कितना बताओ बेटा होगा? 8 फैराड का। अब इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया, सोचो हटा दिया, एक लगा दिया, कितने का? 8 फैराड का। अब देखो इस दो पॉइंट को देखो बेटा, ए और सी को देखो, यहां 12 फैराड का है, इधर 8 फैराड का है। बताओ दोनों बेटा किसमें बताओ बेटा है? सीरीज में है। तो सीरीज में फॉर्मूला बेटा ये लगा देंगे, दोनों में से कोई भी लगा देंगे। क्या मेरी बात समझो बेटा? तो सीरीज में बेटा हम ये फॉर्मूला लगा देंगे। हम लोग जो है हम जब ये फॉर्मूला लगा देंगे सीरीज में, तो हम नेट कैपेसिटेंस निकाल लेंगे। तो अगर हम नेट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, हम उनको रिड्यूस कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं सीरीज पैरेलल के फॉर्मूलों से, तो हमें किरचॉफ लॉस की जरूरत नहीं है, वो लेंदी पड़ेगा बेटा। हम बेसिक यूज करेंगे Q = CV वाला बेटा। क्या मेरी बात समझ रहा है बेटा? तो जब भी सर्किट रिड्यूसिबल हो, रिड्यूसिबल मतलब सीरीज पैरेलल के फॉर्मूले लगा के नेट रेजिस्टेंस या नेट कैपेसिटेंस निकाला जा सकता है, तो हमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ की जरूरत नहीं है। चाहो तो लगा लो, लेकिन हमें जरूरत नहीं बेटा है। हम उसको सॉल्व करेंगे बेटा किससे बोलो? सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले से, ओम्स लॉ V = R से या Q = CV से बेटा। किरचॉफ लॉ हमेशा लगा सकते हैं यहां पे, कोई मना नहीं करने वाला, कोई नहीं रुकने वाला, लेकिन आप जानते हैं वो लेंदी है, कैलकुलेटिव बेटा है। हम शॉर्ट में फास्ट कर लेंगे इससे। अब बेटा वापस आ जाओ यहां, देखो मान लो ये जो बैटरी है इससे Q चार्ज निकला और यहां आया बेटा A पे। बैटरी के जो दो टर्मिनल हैं बेटा वो A और C पॉइंट से लगे हुए हैं, A और बेटा C पॉइंट से लगे हैं, और जहां पे ये सब सर्किट में कैपेसिटर लगे हैं। जो बैटरी से Q चार्ज निकला पहले बेटा जाएगा वो 12 फैराड पे। 12 फैराड के बाद जाने के बाद इसको मैं रब कर दूं कुछ देर के लिए, वो जब Q जाएगा बेटा तो वो यहां से डिवाइड होगा। पैरेलल में चार्ज हमेशा डिवाइड हो जाता है, ये 10th क्लास की बातें बेटा है। पैरेलल में चार्ज डिवाइड हो जाता है, आप जानते हैं बेटा इस बात को? यस। तो ये चार्ज यहां जाके पैरेलल में डिवाइड हो जाएगा। सीरीज होता तो सेम रहता। करंट कितना चार्ज होता है, जैसे करंट डिवाइड होगा ऐसे चार्ज डिवाइड होगा, तो ये चार्ज जाके डिवाइड हो जाएगा बेटा। चार्ज का फ्लो, करंट फ्लो, पानी के फ्लो कितना होता है, तो ये चार्ज जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा यहां। क्या इतनी बात समझ में आ गई बेटा? गुड। आगे सुनो, अब ये चार्ज जा रहा है बेटा डिवाइड हो जाएगा। नाउ C1 का जो 5 फैराड है उसमें मान लो चार्ज कितना है? Q1 C1, और C2 वाले मान लो बेटा कितना बेटा बोलो यहां पे? Q2 बेटा हमारे पास में है। तो यहां से Q2 जाएगा, C2 से Q2 माना हुआ, जस्ट मान लो, ठीक है। C2 पे Q2 और C1 पे Q1 बेटा, तो ये चार्ज डिवाइड हो जाएगा, होके आ जाएगा, और इन सबकी हमें वैल्यू निकालना है। अब बेटा कैसे देखो निकालेंगे? मैंने कहा A और C जो बेटा उससे बैटरी अटैच है, तो यहां जो पोटेंशियल है A और C पे बैटरी का 20 वोल्ट सीधे। अगर हम यहां नेट कैपेसिटी निकाल लें तो हमें नेट चार्ज मिल जाएगा Q = CV से। नाउ Q = CV है, अगर हम नेट चार्ज निकाल रहे हैं तो हम कहेंगे नेट कैपेसिटी लेंगे और हम नेट वोल्टेज लेंगे बेटा। तो चलो पहले A और C पे देखो बेटा, जो बैटरी एक ही है, एक ही बैटरी है, तो जो नेट वोल्टेज होगा बेटा वो कितने वोल्ट होगा? 20 वोल्ट होगा। अब नेट कैपेसिटी निकालने की जरूरत बेटा है इन दोनों बेटा पॉइंट पे। हमने देखा कि इन दोनों पॉइंट पे ये दोनों बताओ बेटा किस में बेटा है? पैरेलल में, क्योंकि B और C पे ये डायरेक्टली अटैच है और ये वाला भी डायरेक्टली अटैच है। सॉरी, इन B C पे ये डायरेक्टली अटैच है और ये वाला भी डायरेक्टली अटैच है, तो दोनों बताओ बेटा किस में हो गए? पैरेलल में हो गए। समझ आई बात बेटा? दोनों बेटा पैरेलल में हो गए। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? C1 + C2। तो दोनों मिलकर एक कैपेसिटर देंगे, जैसे मैंने अभी बताया रेड पेन से बेटा, और वो 8 फैराड हो जाएगा। अब A और C पे देखें, ये तो हट गए क्योंकि इन दोनों कंबाइन हो गए, एक दे दिया हमें 8 फैराड का। इन दोनों पॉइंट पे 8 फैराड और ये वाला दोनों किसमें बताओ बेटा है? सीरीज में है। तो सीरीज में फॉर्मूला क्या होता है? C1 C2 / C1 + C2। तो यहां सपोज ये C1 C2 बेटा वो अलग वाले पैरेलल, भूल जाओ कुछ देर के लिए। अब हम इनको निकाल लें बेटा है, तो फॉर्मूलों में कोई भी C1 कोई भी C2 मान सकते हैं, अपनी मर्जी है। तो ये बेटा कितने का? 12। तो सोचो C1 is 12, C2 is 8 अपॉन C1 + C2 इंटू V नेट इज वोल्टेज 20 वोल्ट यहां बैटरी का। तो ये 12 + 8 कितना? 20 हो जाएगा। तो 20 बेटा कैंसिल होगा, और 12 × 8 = 96, 12 का टेबल पढ़ो 8 में, 12 × 8 = 96, तो 96 कूलम बेटा चार्ज निकलेगा।
तो इस बैटरी से बेटा जो चार्ज Q निकला वो 96 कूलाम है, तो इस वाले कैपेसिटर पे बेटा भी 96 कूलाम आएगा इस पे बेटा। अब ये चार्ज आगे जाके डिवाइड होगा किस पे, इस पे और इस पे। इसको मैं रब कर देता हूं। ठीक, अब ये बेटा देखो पहले की तरह फिर से एक बार आते हैं। अगर हमें इन दोनों पॉइंट पे हम अब चार्ज निकालने जा रहे हैं, उसके लिए एक बात सुनो। अगर इन दोनों पॉइंट पे हम पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो कैसे निकालेंगे? देखो बेटा Q इक्वल टू CV है, तो V जरा बताओ बेटा कितना हो जाएगा? Q/C हो जाएगा। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आने वाला है जो बेटा हमने अभी रेजिस्टेंस में बेटा किया, उसके जैसा बिल्कुल एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकता क्योंकि वहां रेजिस्टेंस है, यहां कैपेसिटेंस है। Q इक्वल टू CV है, तो V कितना है? Q/C। अगर आपको इस कैपेसिटर का पोटेंशियल निकालना है या A और B का पोटेंशियल निकालना है, जो पोटेंशियल इस कैपेसिटर का होगा वही A और B का होगा। क्यों? क्योंकि ये कैपेसिटर A और B पॉइंट पे अटैच है। ये कैपेसिटर A और B पॉइंट पे अटैच है बेटा, तो जो इसका कैपेसिटर का पोटेंशियल होगा वही A और B पॉइंट का पोटेंशियल होगा। वही सर A और B पॉइंट का पोटेंशियल होगा। अब देखो इसका पोटेंशियल कैसे निकालोगे आप? V इक्वल टू Q/C से। यहां से कितना बेटा Q आ रहा है? हमने अभी निकाला बेटा 96, तो हम 96 लिख देंगे अपॉन C बेटा कितना है? 12। एक वर्ड में आंसर, इसका पोटेंशियल बेटा कितना होगा? हम एक वर्ड में निकाल लेंगे 96/12, 8 हो जाएगा आंसर में। तो अगर हमें किसी का ही पोटेंशियल निकालना है या किसी दो पॉइंट का निकालना है तो वहां कौन कैपेसिटर लगा है? Q/C कर दोगे, पोटेंशियल आ जाएगा बेटा। इसको बाद में अगले पेज पे निकालेंगे, अभी छोड़ दे बेटा, ठीक है। अब यहां देखो बेटा, अगर हमें इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो B और C पॉइंट का पोटेंशियल कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे B और C पॉइंट से ये C1 डायरेक्टली अटैच है, तो जो इस C1 का कैपेसिटर का पोटेंशियल होगा वही B और C पॉइंट का पोटेंशियल होगा। जैसे पहले रेजिस्टेंस में बोला था हमने बात को, उसी तरीके से ये C2 भी यहां डायरेक्टली अटैच है, तो जो इस C2 का पोटेंशियल होगा वही सर B और C का पोटेंशियल होगा। तो BC का पोटेंशियल चाहे तो आप इससे लिख लो चाहे इससे लिख लो, या सोच कहो दोनों पैरेलल में है, दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। तो अगले पे चलते बेटा है, हम क्या कहेंगे यहां पे? VBC इस अभी बताया बेटा फॉर्मूला Q इक्वल टू CV या V इक्वल टू कितना? Q/C। V इक्वल टू Q/C, तो VBC कितना होगा? Q1/C1। और उन्हीं दो पॉइंट से C2 भी लगा है, तो बोल सकते हैं Q2/C2। इतना समझ आया बेटा? अब फिर से पिछले पे चलते हैं इसको समझने के लिए। हमने क्या कहा बेटा कि अगर इन दोनों को पैरेलल में कंबाइन कर दें तो यहां सिर्फ एक कैपेसिटर बचेगा, ऐसे रेड पेन से, और दोनों पैरेलल में है तो नेट कैपेसिटी कितनी होगी? C1 + C2 हो जाएगी। अब ये वाला सोचो हट गया, ये वाला भी सर हट गया, दोनों मिलके सिर्फ एक कैपेसिटर बना दिए बेटा, पैरेलल में दोनों, कितने का? C1 + C2। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि B और C पे जो कैपेसिटर लगा हुआ बेटा है वो एक लगा है, कितने का? C1 + C2 का, और उससे जो चार्ज आ रहा है वो Q आ रहा है, ना Q1 आ रहा है ना Q2 आ रहा है, Q आ रहा है। तो इन दोनों का पोटेंशियल कैसे लिख सकते हैं बेटा? है वही फॉर्मूला V इक्वल टू Q/C से। Q तो यहां से Q आ रहा है और C बताओ बेटा कितना है? C1 + C2, जो कि देखो बेटा हमने अगले पेज लिखा है। तो हम कह सकते हैं B और C का पोटेंशियल तीन तरह के ले सकते हैं। BC से C1 लगा डायरेक्टली तो Q1/C1 पोटेंशियल कह सकते हैं, C2 डायरेक्टली लगा है तो Q2/C2 कह सकते हैं, या हम कह दें दोनों कंबाइन होकर एक सिंगल कैपेसिटर बनाएंगे, कितने का? C1 + C2 से, जिससे Q चार्ज जाएगा तो Q/C1 + C2 भी हम सर बोल सकते हैं। क्या ये बात कुछ हजम हुई सर? यस। अब पहले पिछला वाला डायग्राम ठीक कर दें, फिर बात करेंगे।
तो जी बेटा, तो यह सही है बेटा। मान लो बेटा, अब यहां देखो बेटा, इसको हम यूज करना होगा तो ये थोड़ा याद कर लें कि जो यहां से Q आ रहा है बेटा वो कितना हमारे पास है 96 कूलम। अगले पेज बेटा काम आएगा। जो यहां से Q जा रहा है वो 96 कूलम बेटा हमारे पास है। वहां Q1 निकालना हमें है C2 पे 5 फैराड है। मिस्टेक कर दी बेटा, आई एम सॉरी, C1 है और 3 फैराड बेटा कितना हमारा बेटा है C2 है। तो Q2 निकालना 3 फैराड C2 पे और Q1 निकालना 5 फैराड C1 पे बेटा, ठीक है। और Q बेटा यहां से कितना है 96 कूलम। अगले पेज चलते हैं। देखो अब बेटा पहले हमें Q1 निकालना है। तो पहले इस इक्वेशन को देखो और इसको देखो बेटा, इनको बैलेंस कर रखा है हमने। तो C1 को यहां लाओ, ये Q1 बचाओ, ये C1 ऊपर आया और ये C1 पर C2 बचा और ये बेटा Q बचा, ठीक। अगर Q2 निकालना हो तो बेटा इस इक्वेशन को देखो और इसको देखो। तो C2 यहां लाओ, ये Q2 यहां बचाओ, C2 ऊपर आया, यहां C1 पर C2 और ये बेटा Q बच गया। आप इस फॉर्मूले को रट लें। देखो सेम बेटा फॉर्मूले बिल्कुल है। ये C1 पर C2 कॉमन है, ये Q कॉमन है, Q1 पे C1, Q2 पे C2। इतनी बात समझ में आई बेटा। अब देखो C1 कितना था 5, पीछे से देख ले, मैंने बताया आपको, और C2 3 था, तो 5 + 3, और Q बेटा कितना था 96। तो इसे सॉल्व कर ले 60 कूलम आ जाएगा। अच्छा, यहां Q2 C2 is 3, C1 + C2 5 + 3 96। इससे आप खुद सॉल्व कर ले बेटा, 36 आ जाएगा। पिछले पेज जाके एक बात देखिए बेटा, जंक्शन लॉ कहता है कि आने वाला चार्ज जाने वाले के बराबर होगा। आने वाला कौन है बेटा Q, जाने वाला बेटा कौन है Q1 + Q2। तो Q जो होगा Q1 + Q2 बराबर होगा। अगर हमने सब कुछ सही किया है बेटा, 2-3 लाइनें लगी बस, तो आने वाला Q कितना है 96। तो जाने वालों का सम भी 96 होना चाहिए। देखो है कि नहीं बेटा, अगले पेज चल के देखते हैं। यहां देखो 60 + 36 कितना हो जाएगा 96, मतलब हमने सही किया बेटा। डन। अब एक बात और देखो, फिर मैं समराइज करता हूं चीजों को। जैसे हमें अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल बेटा निकालना, दोनों पॉइंट का, तो यहां ये कैपेसिटर अटैच है, तो फॉर्मूला बेटा क्या लेंगे बताओ, V = Q/C। यहां से Q कितना आ रहा है 96, C कितना 12 है, तो 96/12, 12 का टेबल पढ़ो 8 हो जाएगा, 12 × 96। मैंने हिंदी में पढ़े थे बेटा, टेबल आप पढ़ें, तो 96/12 बेटा 8 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हमें इन दोनों पॉइंट पे बेटा पोटेंशियल निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो 3 तरह का निकाल सकते हैं जो मैंने बताया था, या तो इस वाले कैपेसिटर से, या इस वाले कैपेसिटर से, या कंबाइंड कैपेसिटर से बेटा, जो कि हमें नेक्स्ट पेज लिखा हुआ है ये यहां पर। VBC Q1/C1 होगा, या Q2/C2 होगा, या Q/C1/C2 होगा। तो हमने ये वाला यूज किया। 96 नेट चार्ज, C1/C2 5 + 3 12 वोल्ट हो जाएगा हमारे बेटा। तो आप इस तरह से बेटा चार्ज मिल गया तो कहीं भी पोटेंशियल भी निकाल सकते हैं आसानी से बेटा। तो किसी भी दो पॉइंट पे अगर एक कैपेसिटर अटैच है तो सिंपल V = Q/C, V = Q/C। दोनों पैरेलल में है तो भी बेटा सेम होगा। डन। इतनी कहानी समझ में आई बेटा। अच्छा, अब जैसे मैंने एक छोटी सी बात बता दूं, फिर इसको क्वेश्चन को खत्म करते बेटा। देखो जैसे मैंने कहा रट लो Q1 पे C1 और Q2 पे C2, Q1 C1 Q2 C2। तो इसको एक ऐसे भी रट सकते हैं बेटा आसान तरीके से, जैसे Q = CV। ध्यान देना बेटा, दोनों पैरेलल में थे, V सेम था, तो Q C के डायरेक्ट में है, तो Q1 पे C1 होगा, Q2 पे C2 होगा। एक्चुअली मुझे इस तरह की चीजों में कंफ्यूजन होता था बेटा, तो मैंने उसको लिंक करना शुरू किया, तो मुझे चीजें लंबे वक्त तक याद रहेंगी। तो अगर आप लिंक करोगे तो लंबे वक्त तक याद रहेगा। Q = CV, दोनों के पास से पैरेलल में थे, V सेम होगा, तो Q पे C डायरेक्ट में है, तो Q1 पे C1, Q2 पे C2, बाकी तो सब कुछ सेम है। यही बात एक पिछला जो बेटा क्वेश्चन किया था वहां भी चल के देख लेते हैं। ये दो रेजिस्टेंस बेटा पैरेलल में थे, R1 R2, R1 पे I1 था, I2 पे R2 था। तो करंट यहां से डिवाइड हो रहा था बेटा, वो हमने नेक्स्ट पेज देखा था इसको।
कि I1 क्या है, R2 है, I1 के सामने R2 है, I2 के सामने क्या है, R1 है। क्यों? उसको ऐसे याद करो बेटा, V इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू V बाई आर। दोनों पैरेलल में है तो V सेम होगा, आई आर के इनवर्स में है, इनवर्स में है तो उल्टा होगा, I1 पे R2 होगा, I2 पे R1 होगा। डायरेक्ट होते तो Q1 C1 Q2 C2, इनवर्स है तो I1 R2 I2 R1। कुछ समझ आया बेटा? इससे आप लंबे वक्त तक चीजों को याद कर पाएंगे। अब सर कुछ और मजेदार बेटा क्वेश्चन, और फिर हम क्लास को बेटा खत्म करते हैं बेटा उसके बाद में। आओ देखो, क्वेश्चन बेटा ये है कि हमारे पास दो बेटा कैपेसिटर हैं, पहले के पास 1 फैराड है और दूसरे वाले के बेटा के पास 2 फैराड है। पहले का टॉलरेंस 6 वोल्ट है, दूसरा का टॉलरेंस 2 वोल्ट है। क्या आप टॉलरेंस समझते हैं बेटा? वोल्टेज टॉलरेंस का मतलब होता है कि मैक्सिमम वोल्टेज जो उसे हम दे सकते हैं। जैसे हमारे घर में ट्यूबलाइट है, बल्ब है बेटा, तो आपके घर में जो बल्ब है, हमारे घर में जो बल्ब है, ट्यूबलाइट है, उसको आप कितना वोल्टेज दे सकते हो? 220 वोल्ट। अब उससे ज़्यादा दोगे तो वो फ्यूज हो जाएगा, उससे ज़्यादा दोगे बेटा क्या बेटा होगा? फ्यूज हो जाएगा बेटा। तो ऐसे क्या है, क्या 220 से कम दे सकते हैं? यस, 210 दे सकते हैं, 200 दे सकते हैं, 150 दे सकते हैं, लेकिन 220 से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो 220 क्या है? उसका वोल्टेज नहीं है, उसकी मैक्सिमम वोल्टेज बेयरिंग एबिलिटी है। मतलब वो मैक्सिमम वोल्टेज जो वो बर्दाश्त कर सकता है, बियर कर सकता है, और एक थोड़ा खराब सा वर्ड है, झेल सकता है, दैट इज टॉलरेंस, वोल्टेज टॉलरेंस बेटा। तो दो बेटा कैपेसिटर हैं, कैपेसिटी 1 फैराड 2 फैराड है, अलग अलग हैं दो। टॉलरेंस पहले वाले की 6 वोल्ट, दूसरे की 2 वोल्ट है। तो बताओ अगर हमने इनको पैरेलल में लगा दिया तो कॉम्बिनेशन की टॉलरेंस क्या होगी? और दूसरा क्वेश्चन, अगर सीरीज में लगाया तो बताओ टॉलरेंस बेटा क्या होगी इनकी? क्वेश्चन समझ में आया बेटा? आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी एंड टॉलरेंस 1 फैराड, 6 वोल्ट एंड 2 फैराड, 4 वोल्ट, ऑफ कोर्स यहां रिस्पेक्टिवली आएगा, आर कंबाइंड टुगेदर। फाइंड द टॉलरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इफ दे आर इन फर्स्ट पार्ट पैरेलल, सेकेंड पार्ट सीरीज बेटा। क्वेश्चन क्लियर हो बेटा? चलिए बेटा पहले पैरेलल वाला सॉल्व करते हैं बेटा, ठीक है? तो हमने बेटा इनको पैरेलल में लगा दिया दोनों को। अब देखो ए बी पॉइंट पे लगाया, आप देखें ए पॉइंट से डायरेक्टली अटैच है 1 फैराड वाला, और ए बी से हमारा 2 फैराड वाला भी डायरेक्टली अटैच है। तो बेटा किसमें हो जाएंगे? पैरेलल में। अब हम सपोज करो ए और बी पे बेटा एक बैटरी लगा देते हैं। ऐसे बेटा हमने बैटरी लगा दी। अगर बेटा हम यहां बैटरी लगा देंगे तो बैटरी का पोटेंशियल होगा, मान लो बैटरी का पोटेंशियल 10 वोल्ट है। बैटरी का पोटेंशियल मान लो बेटा कितना है? 10 वोल्ट है। और हमने क्या किया, ए और बी के पे 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी। देन अब बैटरी जो है ए और बी पे कितना पोटेंशियल बेटा देगी? 10 वोल्ट देगी। क्योंकि दोनों पैरेलल में है तो दोनों पे वोल्टेज सेम आएगा। इस पे कितने वोल्ट आएगा? 10 वोल्ट। इस पे भी कितना आएगा? 10 वोल्ट। क्या ये 10 वोल्ट बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं, इसकी औकात ही नहीं है भाई। कितना बर्दाश्त कर पाएगा? 6 वोल्ट। क्या ये 10 वोल्ट, मैंने कोई मिस्टेक तो नहीं करी बेटा? ओहो सॉरी बेटा, फिर गड़बड़ हो गई। इस गड़बड़ को ठीक कर देते हैं भाई, है 4 वोल्ट। 4 वोल्ट ही दिया मैंने, 1 फैराड और 6 वोल्ट। तो भाई फिर से क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। तो हमने 10 वोल्ट दिया, इस पे कितना आएगा? 10 वोल्ट आएगा। क्योंकि डायरेक्टली सोचो बैटरी से अटैच है, देखो बैटरी से अटैच है, पैरेलल में है ना, तो बैटरी के साथ ही पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो ये 10 वोल्ट सीधा आएगा। क्या बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं। कितना वोल्ट इस पे है? 6 वोल्ट। बर्दाश्त करने की ताकत। और आ कितना रहा? 10 वोल्ट। तो फ्यूज हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। क्या ये बियर कर पाएगा? नहीं, इसकी तो और औकात नहीं है, ये तो 4 ही वोल्ट का है। 10 वोल्ट कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? तो दोनों ब्लास्ट हो जाएंगे।
जब दोनों ब्लास्ट हो जाएंगे तो बात खत्म, कुछ टॉलरेंस नहीं आया। अच्छा, अगर इस बैटरी का वोल्टेज 10 की बजाय बेटा हम लोग क्या करें, 6 वोल्ट दे दें, तो इस पे भी 6 आएगा, इस पे 6 आएगा। क्या ये बर्दाश्त कर पाएगा? यस। क्या ये बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं, नहीं कर पाएगा। तो नहीं, ये तो बर्दाश्त, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसका मतलब कॉम्बिनेशन सेफ नहीं है, तो हम 6 वोल्ट नहीं दे सकते बेटा। जैसे अगर हमारे पास में एक बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी इसलिए कि उसमें 2 टायर होते हैं, या कार मान लो, 2 टायर पीछे वाले देखो बेटा, जब तक दोनों टायर सेफ नहीं होंगे तब तक कार नहीं चलने वाली। कार तब चलेगी जब दोनों टायर सेफ होंगे, तो जब दोनों सेफ होंगे तभी कॉम्बिनेशन सेफ होगा। तो 6 वोल्ट देंगे तो कोई सेफ नहीं होगा। अच्छा, अगर 4 वोल्ट दें बेटा तो बताओ, तो क्या ये बर्दाश्त कर लेगा? यस। तो क्या ये बर्दाश्त कर लेगा? यस। अब दोनों सेफ है बेटा। अच्छा, 2 वोल्ट दें तो क्या ये बर्दाश्त कर लेगा? यस। क्या ये बर्दाश्त कर लेगा? यस। तो टॉलरेंस कितना होगा? देखो, 2 वोल्ट पे भी सेफ है, 0 पे भी सेफ है, लेकिन टॉलरेंस का मतलब मैक्सिमम वोल्टेज जो हम दे सकते हैं। अगर हम मैक्सिमम 4 दे सकते हैं तो 4 पे ये भी सेफ है और ये भी सेफ है, तो टॉलरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन होगा हमारे पास 4 वोल्ट बेटा, क्योंकि 4 वोल्ट वो मैक्सिमम वोल्टेज है जिसको यहां देने के बाद में ये भी सेफ है और ये भी सेफ है बेटा। क्या बात समझ पाया बेटा? तो दोनों सेफ है बेटा। वो मैक्सिमम वोल्टेज को बोलेंगे टॉलरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। वो मैक्सिमम वोल्टेज जो कॉम्बिनेशन पे लगाने पे कॉम्बिनेशन के सारे कैपेसिटर सेफ हैं, उसे बोलेंगे टॉलरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन बेटा। और वो बेटा हमारा 4 वोल्ट है बेटा। यहां पे बोलो, बात समझ आ गई बेटा? तो हम रट लेते हैं कि पैरेलल में अगर कैपेसिटर हैं तो जो टॉलरेंस होगी वो छोटे वाले टॉलरेंस के बराबर होगी बेटा। टॉलरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन जो होगी वो छोटे वाले के टॉलरेंस के बराबर होगी बेटा। इतना समझ में आई बात? यस। अब बात करते हैं बेटा सीरीज की। तो हमने क्या किया बेटा, दोनों को सीरीज में बेटा लगा दिया। 1 फैराड 6 वोल्ट, 2 फैराड 4 वोल्ट को लगा दिया बेटा अक्रॉस पॉइंट ए एंड बी। इन दोनों पॉइंट पे जो हम मैक्सिमम वोल्टेज दे पाए जिससे दोनों सेफ रहें, उसी को बोलेंगे टॉलरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन बेटा। इस पॉइंट, दोनों पॉइंट पे जो हम मैक्सिमम वोल्टेज दे सकते हैं जिससे दोनों सेफ रहें, उसे बोलेंगे टॉलरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन बेटा। आओ ध्यान लगाओ बेटा, कैसे करोगे देखो। पहले एक चीज देखो, Q इक्वल टू क्या होता है? CV, हम जानते हैं। ये जो पहला कैपेसिटर बेटा है, इसकी कैपेसिटी बेटा कितनी है? 1 फैराड, और इसका बेटा मैक्सिमम वोल्टेज कितना है? 6 वोल्ट। तो इसका चार्ज मान लो कितना है? Q1। Q1 होगा C1V1, C1 इज 1 एंड V1 इज 6। कितना बेटा कूलम आया बताओ? 6 कूलम। तो ये वाला कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज कितना ले सकता है? 6 कूलम ले सकता है। इससे ज्यादा दोगे तो ब्लास्ट हो जाएगा ना। ये वाला चार्ज बेटा मान लो ले सकता है मैक्सिमम Q2। Q2 कितना होगा? C2V2। C2 बेटा कितना हमारे पास है? 2 फैराड। V2 बेटा कितना बेटा बोलो? 4 फैराड। बताओ कितने कूलम आया? 8 कूलम। ये इस वाले का मैक्सिमम चार्ज हो सकता है कि नहीं? है कुछ नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसे बोलेंगे चार्ज टॉलरेंस ऑफ फर्स्ट, इसे बोलेंगे चार्ज टॉलरेंस ऑफ सेकेंड। ये वो मैक्सिमम चार्ज है जो पहला वाला बर्दाश्त कर सकता है, ये मैक्सिमम चार्ज है दूसरा वाला बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा, मान लो बेटा हमने यहां से कहा कि हमने यहां पे चार्ज दिया और उस चार्ज को हमने दिया 10 कूलम, ठीक है? तो दोनों सीरीज में है तो दोनों पे चार्ज सेम जाएगा बेटा। दोनों सीरीज में है तो दोनों बेटा चार्ज सेम जाएगा। इस पे भी 10 कूलम जाएगा, इस पे भी 10 कूलम जाएगा। ये पहला वाला कितना बर्दाश्त कर पाएगा? 6 कूलम। क्या सेफ है अनसेफ है? अनसेफ है बेटा, ये ब्लास्ट। अच्छा, दूसरे से कितना जाएगा? 8 कूलम था, बर्दाश्त हो सकता था, जाएगा तो 10। तो क्या ये सेफ है? नहीं, ये भी अनसेफ है। तो हम 10 कूलम नहीं दे सकते, ठीक है? अच्छा, चलो हमने 8 कूलम दिया बेटा। हमने कहा यहां से 8 कूलम फ्लो किया, इस पे भी 8 कूलम आएगा, इस पे 8 कूलम आएगा। ये कितना बर्दाश्त कर सकता है? 6 कूलम। भाई सेफ है अनसेफ है? अनसेफ है। ये वाला सेफ है, लेकिन कॉम्बिनेशन तभी सेफ होगा जब दोनों सेफ होंगे। तो हम 8 कूलम भी नहीं दे सकते बेटा। नाउ अब हमने कहा चलो हमने 6 कूलम दिया।
अगर 6 कूलम दिया, ये कितना बर्दाश्त कर सकता है 6 कूलम, ये भी सेफ है, और ये कितना बर्दाश्त कर सकता है 8 कूलम, ये तो बहुत ही सेफ है। डन। तो मैक्सिमम चार्ज हम कितना दे सकते हैं बेटा है जब दोनों सेफ रहे, 6 कूलम। ये हुई चार्ज टॉलरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन बेटा, ये हुई चार्ज टॉलरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन बेटा। तो मैंने उस बात को यही लिखा है, मैक्सिमम चार्ज सो दैट बोथ आर सेफ इज 6 कूलम बेटा। अगर हम 6 कूलम देंगे तो 6 कूलम वो मैक्सिमम चार्ज है कि ये दोनों सेफ रहेंगे। इतनी बात समझ आई बेटा, ये दोनों सेफ रहेंगे, ये वो मैक्सिमम चार्ज है। अब आगे देखो बेटा, देखिए अब हमें निकालना है कि हम यहां मैक्सिमम वोल्टेज क्या दें ए और बी पे कि दोनों सेफ रहें। हमें वोल्टेज टॉलरेंस निकालना थी। तो बेटा अगर 2 पॉइंट हैं तो उनके बीच में मान लो अगर एक कैपेसिटर होता तो पोटेंशियल निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते थे V = Q/C। अगर 2 पॉइंट हैं उनके बीच में एक कैपेसिटर हो तो पोटेंशियल के लिए लगा देंगे V = Q/C। लेकिन यहां 2 कैपेसिटर हैं तो हम इसको तो लगा ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम AVL भी लगा सकते हैं। पिछले क्लास का भी फेवरेट और आज के क्लास का भी शुरुआत से फेवरेट बेटा, हम AVL भी लगा सकते हैं। चलो हम AVL लगाते हैं। यहां पर हमारे पास बेटा कितने पैसे बेटा हैं, VA पैसे हैं, ठीक ना। कैपेसिटर बेटा पोटेंशियल बेटा कितना होता है Q/C। मान लो चार्ज ऐसे फ्लो कर रहा है बेटा, तो हम ऐसे ही मूव कर रहे हैं, ऐसे भी हम चार्ज के साथ साथ जा रहे हैं, तो क्या लेंगे, माइनस लेंगे प्लस लेंगे, माइनस लेंगे बेटा हम लोग। जब ऐसे जा रहे हैं बेटा माइनस लेंगे, माइनस Q/C। Q बेटा कितना बताओ 6, C कितना है 1, तो 6/1। आगे बढ़ो, इस कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस होगा बेटा, पहले इसका पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया बेटा, अब इसका भी होगा। कितना होगा Q/C। इस पे भी कितना Q आ रहा है बेटा, पीछे से कितना दिया गया 6 कूलम, तो 6 कूलम अपॉन C Q/C, तो Q/C इज 6/2। अब P पे पहुंच चुके हैं, इक्वल टू बचे हुए पैसे VB। याद करो बेटा AVL, तो VB को इधर लाओ बेटा, तो VA - VB। अच्छा ये कितना आएगा 6 और 6/2 3, तो 6 और 3 कितना 9 वोल्ट। तो 9 वोल्ट वो मैक्सिमम वोल्टेज है बेटा जो हम यहां से यहां लगा सकते बेटा हैं। कैसे लगा सकते हैं, ऑफ कोर्स हम ऐसे बेटा कुछ बैटरी लगाएंगे और उस बैटरी की मदद से बेटा हम यहां पर एक पोटेंशियल लगा देंगे। तो अगर हम 9 वोल्ट लगाएंगे तो ये भी सेफ रहेगा और सर ये भी सेफ रहेगा, सर दोनों सेफ रहेंगे। ये वो मैक्सिमम वोल्टेज बेटा है जो बेटा हमने AVL से निकाल लिया। कुछ समझ में आई बात बेटा, यस। तो साथ साथ बेटा हमने AVL का यूज देख लिया। एक क्वेश्चन, बस 2 क्वेश्चन बेटा और करेंगे, बस अब क्लास खत्म बेटा है, 2 क्वेश्चन और करेंगे। AVL का बेटा एक यूज और देखेंगे, 1-2 बेटा यूज और देखेंगे। मैंने कहा था बहुत काम की चीज है, इसको और प्रैक्टिस करते रहिए, स्ट्रॉन्ग करते रहिए, बहुत आसान भी बेटा है। नाउ आज का बेटा सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखो। देखिए यहां बेटा हमारे पास में 3 कैपेसिटर्स हैं, C, V। C कैपेसिटी है, टॉलरेंस भी है तीनों की, और इस तरह बेटा लगे हैं कॉम्बिनेशन में। तो बताओ इस कॉम्बिनेशन का टॉलरेंस कितना होगा, इस कॉम्बिनेशन का टॉलरेंस कितना होगा। पढ़ते हैं क्वेश्चन बेटा। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी C and tolerance V are connected as shown. Find tolerance of combination. इस कॉम्बिनेशन का हमें टॉलरेंस बताना बेटा है। अब कैसे करोगे देखो बेटा, जैसे हमने बेटा फॉर्मूला लगाया Q = CV। तो ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटी कितनी है C, मैक्सिमम वोल्टेज कितना बर्दाश्त कर सकता है बेटा है V। तो इस पे मैक्सिमम चार्ज मान लो Q0 है, तो Q0 कितना हो सकता है बेटा QCV, वही सेम Q को Q0 मान लिया हमने CV। इस पे मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है CV, Q = CV से उसे हमने Q0 मान लिया। अच्छा इस वाले पे बेटा मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है CV, सेम क्योंकि कैपेसिटी सेम है, वोल्टेज सेम है। अच्छा इस वाले पे भी मैक्सिमम चार्ज कितना बढ़ा सकता है बोलो CV। तो इन तीनों में से किसी एक पे भी मैक्सिमम चार्ज कितना आ सकता है बेटा है CV आ सकता है बेटा है। अब देखो
वही बेटा मैंने लिख दिया, मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू एनी कैपेसिटर इज क्यू नॉट मतलब CV फॉर इट टू रिमेन सेफ। अगर किसी पे भी क्यू नॉट मतलब CV से ज्यादा चार्ज आया तो वो अनसेफ हो जाएगा। अब यहां देखो बेटा कैसे करेंगे, टॉलरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन निकालें मतलब A और B के क्रॉस का मैक्सिमम वोल्टेज, जो कि हम लगा सकते हैं किसी बैटरी की हेल्प से बेटा। अगर बैटरी लगाएं तो बैटरी यहां कुछ वोल्टेज देगी, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना लगाएं कि ये सेफ रहे। फिलहाल हम इसको देखिए कैसे करें बेटा, वो देखो हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, अगर हमें A और B का पोटेंशियल निकालना है तो बेटा हम AB लगा देंगे। अगर एक कैपेसिटर होगा तो सिंपल V इक्वल टू Q/C लगाएंगे, लेकिन अगर ज्यादा कैपेसिटर्स हैं या रेजिस्टेंस ऑफ कोर्स होंगे तो हम फिर ABL लगाते बेटा। ये ध्यान रखना है, एक होगा तो सिंपल रेजिस्टेंस है तो V इक्वल टू IR, कैपेसिटर है तो V इक्वल टू Q/C, लेकिन अगर ज्यादा है तो ABL लगाना ही पड़ेगा आपको। लेकिन ABL लगाने से पहले एक बात देखो बेटा, मान लो हमने कहा ये चार्ज यहां से इधर Q0 आ रहा है बेटा, तो इधर भी Q0 होगा क्योंकि पैरेलल में दोनों सेम है बेटा। अगर दोनों सेम है पैरेलल में तो सेम चार्ज होगा। जंक्शन लॉ से पीछे से बेटा कितना चार्ज आएगा बताओ, 2Q0 चार्ज आएगा। अगर यहां से 2Q0 चार्ज आए तो Q0 यहां चला जाएगा, Q0 यहां चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बेटा। 2Q0 आए तो आधा इसमें जाएगा, आधा इसमें जाएगा। नाउ इसकी मैक्सिमम चार्ज टॉलरेंस बेटा कितनी है, Q0। इसको बेटा हमने Q0 माना हुआ है और हमने इसमें कितना आते हुए माना, यह है कितना बर्दाश्त कर सकता है, बियर कर सकता है, और ये एक्चुअल में कितना फ्लो कर रहा है बेटा, ये कितना फ्लो कर रहा है और ये कितना हो सकता है इस पे। तो देखिए ये इसके बराबर हो गया मतलब ये सेफ है, ये इसके बराबर हो गया ये भी सेफ है। CV ना बेटा Q0, तो ये भी सेफ है। क्या ये सेफ है? नहीं, ये मैक्सिमम कितना बदल सकता है, CV मतलब Q0, और हमने दिया बेटा बताओ यहां कितना है 2Q0, इसका मतलब ये अनसेफ रहेगा। इसका मतलब ये चार्ज देने का तरीका गलत है। हम सोचे कि यहां Q0 है, यहां Q0 है, तो यहां 2Q0 जो है वो फिर इसको सेफ नहीं रखेगा, तो इस तरह से ठीक नहीं है। तो हमने यहां से सोचने की शुरुआत करी, इस पे निकाला अनसेफ। तो शुरुआत कहां से की जाए, इधर से, तो ये तो इसके जैसा ही है, तो यहां शुरुआत करते हैं। तो हमने कहा मान लो यहां से चार्ज Q0 फ्लो किया, इस पे मैक्सिमम चार्ज बेटा कितना हो सकता है बताओ, Q0 हो सकता है, तो हमने Q0 ही दिया, बोलो सेफ है, यस। जब ये चार्ज आगे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा सर। अब हम कहते हैं जाएगा आगे तो आधा आधा डिवाइड हो जाएगा, तो इस पे बताओ बेटा कितना जाएगा Q0/2, और सर इस पे कितना जाएगा Q0/2, तो आधा इधर जाएगा आधा इधर जाएगा। क्या ये सेफ है? यस। ये मैक्सिमम कितना बता सकता है, Q0 दिया कितना Q0/2, और इस पे मैक्सिमम वही Q0, इस पे भी Q0/2 आया, तो ये भी सेफ है बेटा। तो दोनों सेफ हैं इस बार। जो Q0 यहां से आया तो ये भी सेफ था क्योंकि मैक्सिमम के बराबर है, और ये दोनों भी सेफ है। अब हम अगर A और B के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल निकालना चाहते हैं तो हम यहां AVL लगा देंगे। डन। तो मैं यहां थोड़ा शॉर्ट में लिखता हूं बेटा, अगले पेज पे जाकर देख लेंगे। VA बेटा लिखेंगे हम, आगे चलें चार्ज के साथ साथ, तो माइनस क्या Q0/C। अब चाहे रास्ता ये ले लो चाहे ये ले लो, चलो हमने ये रास्ता लिया, तो माइनस Q0/2 अपॉन कितना C, चार्ज के साथ साथ हमेशा माइनस, घटता पोटेंशियल, इक्वल टू बचे हुए पैसे कितने बता बेटा VB। ये समझ में आई बात बेटा। अब यही हमने अगले पेज लिखी हुई है, देख लें आप एक बार। यहां अप्लाइंग AVL, VA माइनस Q0/C माइनस Q0/2C इक्वल टू VB। VB को इधर ले आओ तो VA माइनस VB हो जाएगा। ठीक बेटा, इसको राइट साइड ले जाओ। Q0 कितना बेटा बना था, CV अपॉन C, Q0 CV, 2 नीचे 2C, CC कैंसिल, V प्लस V/2 बेटा कितना है बताओ, 3/2V। मतलब VA माइनस VB मतलब A और B के क्रॉस का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कितना है बताओ, 3V/2। यही क्या होगा, टॉलरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन बेटा होगा, यही टॉलरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन होगा बेटा। क्या बात समझ गए? यस। और हम आ गए हैं आज के आखिरी क्वेश्चन पे बेटा। आखिरी क्वेश्चन सुनते ही चेहरे पे मुस्कान आ जाती है ना। यहां पर बेटा
आखिरी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है ना, ये कैपेसिटर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। कोई एग्जाम का नाम लो, सब में बेटा आया हुआ है, तो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन। जरा क्वेश्चन पढ़ें, जब तक मैं पानी पी लेता हूं आप क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये बेटा कह रहा है कि हमारे पास में ढेर सारे कैपेसिटर्स बेटा हैं। हर एक कैपेसिटर कैपेसिटी 1 फैराड बेटा है और टॉलरेंस उनकी 100 वोल्ट है। टॉलरेंस बेटा हम समझ चुके हैं अब कि मैक्सिमम कितना बर्दाश्त कर सकता है, 100 वोल्ट बेटा बर्दाश्त कर सकता है। उन ढेर सारे कैपेसिटर से मिला के कंबाइन करके एक कैपेसिटर बनाना बेटा है और वो कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी हो, 2 फैराड हो और टॉलरेंस बेटा कितनी हो, 1000 वोल्ट हो। बताओ कितने कैपेसिटर चाहिए होंगे आपको। इन कैपेसिटर्स को लेके एक ऐसा कैपेसिटर सिस्टम बनाना है, कितने कैपेसिटर चाहिए होंगे। क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा एक बार। कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटी 1 फैराड एंड टॉलरेंस 100 वोल्ट आर अवेलेबल। हाउ मेनी कैपेसिटर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटी 2 फैराड एंड टॉलरेंस 1000 वोल्ट। तो कैपेसिटी को 1 फैराड से 2 फैराड बढ़ा देना है और वोल्टेज टॉलरेंस को 100 वोल्ट से 1000 वोल्ट बेटा बढ़ा देना है। तो कितने कैपेसिटर्स हमें चाहिए होंगे बेटा। डन। आइए सर देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते बेटा है। प्रॉपर तरीका बता रहा हूं लिखने का बेटा, कैसे आप लिखोगे। आओ देखो बेटा, सबसे पहले हम ही सोचें कि एक कैपेसिटर बेटा हमारे पास है, ये इसकी कैपेसिटी मान लो C है और वोल्टेज बेटा V है, टॉलरेंस मतलब मैक्सिमम वोल्टेज B बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा, हमने अगर दूसरा बेटा इसके पैरेलल में लगाया तो अब मैक्सिमम वोल्टेज सिमिलर लगाया, सेम। अब मैक्सिमम वोल्टेज कितना बर्दाश्त कर सकते हैं ये, अगर हम यहां पर देखें V बेटा हमारा 100 था, मान के लो 100 था ही क्वेश्चन में। अगर हम यहां पर 200 वोल्ट देंगे मान लो बैटरी के थ्रू, बैटरी हमने लगा दी बेटा यहां पर, बैटरी से हम 200 वोल्ट दें तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है तो दोनों पे वोल्टेज सेम आएगा, जितना इस पे आएगा उतना इस पे आएगा। और लगाया कितना, 200 वोल्ट, तो ये 200 वोल्ट बर्दाश्त कर पाएगा नहीं, क्योंकि मैक्सिमम कितना बेटा बर्दाश्त कर पाएगा ये 100 वोल्ट। ये मैक्सिमम कितना बर्दाश्त कर पाएगा बेटा 100 वोल्ट। तो ना ये बर्दाश्त कर पाएगा ना बर्दाश्त कर पाएगा, दोनों पे आएगा 200, दोनों पैरेलल में है, दोनों पे 200 आएगा, दोनों ब्लास्ट। तो मैक्सिमम कितना दे सकते हैं बताओ बेटा, 100 वोल्ट दे सकते हैं मैक्सिमम। 100 ज्यादा देंगे तो खत्म। अच्छा, देना कितना था हमको, 1000। तो देखा पैरेलल में अगर हम लगाएं तो पैरेलल में लगाने से वोल्टेज 100 वोल्ट ही दे सकते हैं जो उनका ओरिजिनल है। इसका मतलब पैरेलल में लगाने से वोल्टेज टॉलरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैरेलल में अगर लगाया तो वोल्टेज जो टॉलरेंस उनकी 100 वोल्ट है उतना ही वोल्टेज दे सकते हैं, उससे ज्यादा दोगे तो ब्लास्ट हो जाएंगे सारे, सब पे सेम वोल्ट आएगा। तो वोल्टेज टॉलरेंस 100 वोल्ट थी, 100 वोल्ट थी, उसको 1000 करना है। पैरेलल से फायदा नहीं हुआ तो हम सीरीज में बेटा लगा देंगे। मैं इसको रब करता हूं। अब हमने बेटा क्या किया, मान लिया हमने ये n कैपेसिटर्स बेटा सीरीज में लगा दिए अक्रॉस पॉइंट A एंड B। लेट n कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज बेटा। हमने n कैपेसिटर को सीरीज में लगा दिया। हर एक की वोल्टेज टॉलरेंस कितनी है, V। ये V बर्दाश्त कर सकता है बेटा, ये भी बर्दाश्त कर सकता है बेटा। और मान लो कोई चार्ज वार्ज फ्लो किया होगा, ऐसे फ्लो किया होगा, लेट अज्यूम। तो A और B पे जो मैक्सिमम वोल्टेज हम लगा सकते हैं उसको हम इस कॉम्बिनेशन का टॉलरेंस कहेंगे। हमने A और B पे n कैपेसिटर लगाए, हर एक की मैक्सिमम पोटेंशियल बेयरिंग एबिलिटी कितनी है, V वोल्ट।
हर एक V वोल्ट से ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता है, हर कोई V वोल्ट बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो A और B पे जो मैक्सिमम वोल्टेज हम लगा सकते हैं वो होगा टॉलरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन बेटा। और आप जान रहे हैं इतनी देर से वो निकल कैसे रहा है, AVL से बेटा निकल रहा है ना। AVL एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेथड बेटा है। और आप ऐसे लिखोगे, स्कूल में पूछा तो बेटा ऐसे लिख दोगे सीधे, स्कूल में भी क्वेश्चन आता है, नीट में, जेई में, सब जगह बेटा आया क्वेश्चन है, बट वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो यहां पर हम यहां से शुरू करेंगे, तो हमने VA लिखा, पैसे VA लिखिए, पोटेंशियल VA लिखा। आगे चलो, अगर मान लो चार्ज के साथ साथ हैं तो पोटेंशियल घटेगा तो माइनस V, फिर अगले वाले भी V, फिर अगले वाले भी V, तो कितने बार बेटा बोलो, N बार। सबको जोड़ोगे तो नेट कितना हो जाएगा, NV, तो मैंने एक ही बार में लिख दिया। ये समझ आया बेटा, तो माइनस NV। अब हम यहां पहुंच गए, इक्वल टू बचे हुए पैसे VB, बचा हुआ पोटेंशियल VB बेटा। इसको बेटा इधर लाओ तो VA माइनस VB बेटा कितना आया बोलो, NV। यही है टॉलरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन। A और B पे जो मैक्सिमम वोल्टेज लगा सकते हैं उसको बोलेंगे टॉलरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, और उसी को बोलेंगे इफेक्टिव वोल्टेज बेटा। यहां पे नेट वोल्टेज जो अप्लाई कर सकते हैं, टॉलरेंस ऑफ कॉम्बिनेशन बोल दो, इफेक्टिव वोल्टेज बोल दो, नेट वोल्टेज बोल दो, और वो NV के बराबर होगा। तो A और B पे जो मैक्सिमम वोल्टेज लगा सकते हैं वो VA माइनस VB है, वो V इफेक्टिव कह दो, V इफेक्टिव, E फॉर इफेक्टिव, V नेट कह दो, कुछ भी कह दो, और वो NV हो गया। क्रॉस कर दो तो बेटा हमारा N कितना बेटा हो जाएगा बताओ, V बाई V हो जाएगा। V इफेक्टिव, V नेट, हमें कितना वोल्टेज लगाना था बेटा बोलो, 1000 वोल्ट चाहिए था, और एक की कितनी थी बेटा 100, तो 1000 बाई 100 बेटा बोलो कितना आया, 10 आया। बोलो समझ में आया बेटा। तो हम यहां पर 10 कैपेसिटर लगाएंगे। तो ध्यान दो बेटा, 1000 वोल्ट का हमें अगर 1000 वोल्ट का हमने 1000 वोल्ट लगाना था, तो हम जो है 10 कैपेसिटर लगाएंगे सीरीज में, जिससे वो 1000 वोल्ट का जो पोटेंशियल है वो 10 जगह 100 डिवाइड हो जाएगा बेटा। 100 प्लस 100 प्लस 100 10 बार कितना हो गया, 1000। तो ध्यान रखो बेटा, जब भी हमें वोल्टेज को शेयर करना है, 1000 वोल्ट को बेटा शेयर करना है, तो हम कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाएंगे। वोल्टेज शेयरिंग हमेशा सीरीज में होगी। और अब मैंने जैसे बताया था बेटा, चार्ज की शेयरिंग बेटा किसमें बेटा होती है बेटा, पैरेलल में, बताया था हमने। ये चार्ज यहां से Q आ रहा है तो यहां से Q1 जाएगा, यहां से Q2 जाएगा, ये चार्ज की शेयरिंग। ये मैं कंपैरेटिव बोल रहा हूं यहां, वरना कोई जरूरत नहीं थी, इस क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, बस कंपैरेटिव बोल रहा हूं। चार्ज की शेयरिंग करना है तो हम पैरेलल में लगा देंगे, लेकिन जब वोल्टेज की शेयरिंग करना बेटा है तो पैरेलल में वोल्टेज सेम आता है, शेयरिंग नहीं होगी, हमेशा बेटा किसमें होगी, सीरीज में होगी। बड़ा वोल्टेज को डिवाइड करना है तो कैपेसिटर्स को सीरीज में लगाओ। तो हमने बेटा क्या किया, 1000 वोल्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना था, हमें डिवाइड करना था, कैपेसिटर को सीरीज में लगा दिया, तो बेटा 10 कैपेसिटर हमारे पास आ गए। अच्छा, अब यहां देखो बेटा, ये जो मैं एक रो बनी, एक सीरीज बनी बेटा हमारी, इस सीरीज में जो कैपेसिटी का फॉर्मूला था बेटा, पीछे ने बताया था कि पैरेलल में C1 प्लस C2 होता है, और अगर सारे सेम है तो NC होता है। यस, पैरेलल में। सीरीज में बेटा क्या होता है कैपेसिटी, तो 1/C1, 1/C2, 1/C। मैं लिख के बताऊं, पैरेलल में C पैरेलल कितना होता है, C1 प्लस C2, ढेर सारे हैं तो CN तक, और सभी सेम बेटा तो कितना लोगे बोलो, NC लोगे, NC। और सीरीज में बेटा 1/C सीरीज कितना होगा, 1/C1 प्लस 1/C2 टिल सो ऑन, और सभी सेम है तो 1/C 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 n पर कितना होगा, N/C। उल्टा करो तो C सीरीज कितना हो जाएगा बेटा, C/N हो जाएगा। तो अगर यहां N कैपेसिटर बेटा सीरीज में है, हर एक की कैपेसिटी C है और N है, तो नेट कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, C/N। C कितना था फराड बेटा 1, N बेटा कितना निकाला 10, बताओ कितना हुआ 1/10। पीछे जाओ बेटा जरा एक बार, आप देखो यहां पे हर एक कैपेसिटी कितनी 1 फराड, और बनाना कितने का हमें 2 फराड, बड़ा बनाना है, 1 से 2 फराड करना है। लेकिन यहां जो कॉम्बिनेशन बेटा बना हमारा, ये जो बेटा बना हमारा सीरीज में, उसने कैपेसिटी को 1/10 कर दिया, 1 से बहुत कम कर दिया, 1/10 कर दिया, घटा दिया। तो सीरीज में लगाने से कैपेसिटी घट जाती है, जबकि हमें कैपेसिटी क्या करना थी, बढ़ाना थी बेटा। कैपेसिटी बढ़ती किससे बेटा है, पैरेलल से, C1 प्लस C2 प्लस सो ऑन बेटा। तो हम क्या करेंगे,
ये क्या जो हमारे पास बनाई, एक लाइन बनाई हमने है, इस तरह की हम ढेर सारी लाइंस पैरेलल में लगा देंगे, सिमिलर लगाएंगे। अगर 10 थे एक में तो इस तरह 10 वाले ही लगाएंगे। अगर हमने ज्यादा कम वाले लगाए तो गड़बड़ हो जाएगी, वोल्टेज टॉलरेंस पे असर पड़ जाएगा बेटा। तो वोल्टेज टॉलरेंस सेम रखने के लिए हम इस तरह की रोज को पैरेलल लगाएंगे। पैरेलल में क्यों? क्योंकि हमें कैपेसिटी को बढ़ा देना है। तो टू इंक्रीज कैपेसिटी कनेक्ट कैपेसिटर्स इन पैरेलल, लेट m रोज आर कनेक्टेड। मान लो हमने m रोज लगाई, और देखो बेटा नेक्स्ट पेज पे देखो, यहां देखो ये n रो की n कैपेसिटर्स की एक रो है। रो समझते बेटा आप, है क्लास में रोज होती हैं। तो n कैपेसिटर की एक रो है, और इस तरह की बेटा हमने क्या किया बेटा, इस तरह की बेटा हमने m रोज बना दी, 1 2 3 4 5 6 m, ठीक है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 n, तो एक रो में n कैपेसिटर है, इस तरह की m रो लगा दी। अब बेटा क्या होगा, देखो ये जो रो है उसकी बेटा कैपेसिटी कितनी थी, c/n। पैरेलल में कैपेसिटर ऐड हो जाता है, एक रो का कितना होगा c/n, दो रो का 2c/n, m रो का mc/n, क्योंकि हमने m रोज लगाई बेटा। और वो होगा CAB, कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B, कैपेसिटेंस अक्रॉस A एंड B बेटा होगा CAB, वो c/n × m होगा। और वो हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू है, C इफेक्टिव, E फॉर इफेक्टिव, नेट रिक्वायर्ड, इफेक्टिव जो भी लिखो, C इफेक्टिव, CR, C रिक्वायर्ड, CN, C नेट, जो भी लिखो, लिख दिया बेटा। अब जगलिंग कर लो, हमें m चाहिए बेटा, कितना हो गया, इसको नीचे लेके जाओ, CE/C और n सामने लेके जाओ। C मतलब जो रिक्वायर्ड हमें चाहिए कैपेसिटी, C जो किसी एक की कैपेसिटी है, n क्या था, कैपेसिटर्स इन अ रो, और m क्या है, नंबर ऑफ रोज कितनी लगाई। ऐसी बेटा कितनी रोज बनाई हमने। जैसे आपके स्कूल में एक रो में 2 बच्चे बैठते हैं, 4 बच्चे, 10 बच्चे बैठते हैं, तो कितनी रोज बनाते हैं आप, क्लासरूम में होता कि नहीं होता भाई। अब देखो यहां पे C बेटा कितना चाहिए था, 2 फैराड चाहिए था। C बेटा कितना बोलो, 1, और n बेटा कितना 10 है, कितना हुआ बोलो, 20। अब हमें मिल गया नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कैपेसिटर इन रो बेटा मिल गया। अब देखिए आपके स्कूल में मान लो 4 रोज हैं और एक रो में 10 बच्चे बैठते हैं, तो टोटल बच्चे कितने हुए, 4 रो इंटू 10 दैट इज 40। तो ऐसे ही यहां टोटल नंबर ऑफ बेटा कैपेसिटर कितने होंगे, m इंटू n, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कैपेसिटर पर रो। m कितना था 20, n कितना लिखा बेटा 10, कितना हो बोलो 200। 200 कैपेसिटर चाहिए होंगे बेटा। तो सर आपने देखा, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और काफी हद तक बेटा समझ में आया होगा। इस वीडियो को बेटा फिर से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत जरूरी भी है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और किसी भी लेवल का सर कोई क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को और पिछला जो वीडियो बेटा किरचॉफ लॉ के है, दोनों को बार बार जम के पढ़ लिया, तो करंट का कोई भी क्वेश्चन आपसे बचने वाला नहीं सर है। हमने टॉपिक बेटा खत्म कर लिया। अगले क्लास में नई बातें करेंगे बेटा हम लोग, इसी से लिंक करंट बेटा लिंक बातें करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड लक।